वो लोग जो जहाँ खड़े हो जाएं तो 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाए, ऐसे 15-20 हज़ार लोग राम जी के ये सही चरणों में बात उस है। दिन उपस्थित थे। 22 से पहले राम जी ने स्वभाव दिखाया था, उसके बाद अपना प्रभाव दिखाया है। कैसा अनुभव था आपका अयोध्या में? मैं कहता हूँ हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस समय देवता स्वर्ग में जो रहते हैं ना, वो उनसे भी ज़्यादा हमारा सौभाग्य है। एक वीडियो देख रहा था आपका जो बहुत वायरल हुआ ऋतंभरा जी के साथ। मैंने ही कहा कि माँ आप नृत्य कर रही थी, मन तो मेरा भी हो रहा था। तो बोले मन हो रहा था तो क्यों रोकते हो आज मन? मन बहुत वर्षों से रोक लिए हम लोगों ने। कम से कम 4-5 पक्षी चारों तरफ वो 5-7 बार घूमे जा रहे थे और हम लोग ऑब्जर्व करके थे, वाह लगता है राम आए, गरुण जी स्वयं श्री हरि को लेकर के यहाँ पधारे। इंद्रेश जी का नजरिया इस पर अलग था। उनका कहना था कि यहाँ से कलयुग के अंत होने की शुरुआत हो रही है। राम जी आ गए, विराजमान हो गए, एक लंबी स्ट्रगल के बाद आए, पर बस अब ये नहीं होना चाहिए जिन कारणों से राम जी वहां से हटाए गए थे। राम जन्मभूमि एक बहुत बड़े इतिहास में हुई घटना को सुधारने की संभावना। राम मंदिर से क्या मिलेगा? अगर इतना हम बीते कुछ सालों में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटी या अस्पताल में लगाते तो शायद देश और ज्यादा विकास करता। पूरा देश मंदिर मंदिर में लगा पड़ा है। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं? आज पूरे वृंदावन को बिहारी जी रोटी देते हैं, राधा रमण जी रोटी देते हैं। सही बात है। स्वागत है, विदाई है, जन्म है, राम नाम सत्य है, सब कुछ राम ही में डूबा हुआ है। भारत को 2 अक्षर में लिखना हो तो राम लिख दीजिए, राम को 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत लिख दीजिए। जैसे चावल दूध और चीनी घोलते हैं तो खीर बनता है, ऐसी सत्य, दया और प्रेम को घोलिए तो एक चीज बनती है, उनका नाम है श्री राम। नाथुराम वालों के भी राम है, गांधी जी के भी राम है, दोनों तरफ से राम है। सब तरफ राम है। फिर राम जी इतने उपेक्षित क्यों हो गए? हम लोग शास्त्रों से दूर रहे, जैसे जैसे दूर शास्त्र रहे या दूर कर दिए गए? केनिया में शिव जी का मंदिर, अब ये थोड़ा अचंभित मेरे लिए बात है कि वहां लोग ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं, वहां पर हमें नंदी भी नजर आ रहा है। जो सबसे हैरानी की बात मेरे लिए थी, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाना? रुद्राभिषेक में दूध चढ़ाना क्यों जरूरी है? क्या ये पैसों की बर्बादी है? और ये जो सवाल लोगों के मन में है, इसका आप लॉजिकल प्लस आध्यात्मिक जवाब क्या दे सकते राम सेतु को देखा जाए तो ये भी जो राम सेतु उस राम सेतु का अंश है और ये लंका भी उस लंका का अंश है। हैं? तो लंका गई कहां पर? वो जो सोने की लंका का जिक्र हम करते थे, मंदिर जाना क्यों जरूरी है? भगवान तो कड़कड़ में है। कहना आसान है, दिस जस्ट अ कूल स्टेटमेंट टू गिव कि कण कण में भगवान है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। क्या वीवीआईपी कल्चर एक सवाल नहीं पैदा करता? मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, सनातन धर्म उस दिन आपको मजबूत लगेगा जिस दिन मंदिर को पेड एम्प्लॉय न रखने पड़े। भगवान ने एक प्रॉमिस किया है गीता में, आप मुझको जैसा भजोगे मैं आपके सामने भी बिल्कुल वैसा ही आऊंगा। प्रेम क्या है? इंसान से हो जाए तो उसको भी भगवान बना देता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये शरीर डिस्पोजेबल प्लेट है, यूज कीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। भगवान अपनी प्लेट है। लिव इन रिलेशनशिप आपने भी सुना होगा, आपका क्या सोचना है इस पर? ये सही है? जब कभी भी शादी हो तो लड़के और लड़की दोनों को एक नए घर में जाना चाहिए। गुस्सा बहुत आता है आजकल लोगों को, नेगेटिविटी, किसी ने कुछ कहा, हमारे आसपास का वातावरण बहुत दिल पे ले लेते हैं। हमारी अपने अंदर ही अपनी एक इमेज होती है और तब तक हम कंगा चलाते हैं जब तक वो इमेज अचीव नहीं हो जाती। वृंदावन से इतने कथावाचक, इतने महापुरुष क्यों निकलते हैं? क्या उस भूमि में खास है? कि वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। श्री कृष्ण जी में वो क्या एक्स फैक्टर है जो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया? वो केवल प्रेम है, दुनिया में प्रेम ही सबको आकर्षित करता है। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया के दौर में धार्मिक स्थानों पर युवाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये सही आपको लगता है, गलत लगता है, दिखावा है? आज आप बैठे हैं, एक वीडियो डालते हैं, 10-10, 50-50, 30-30 मिलियन तक पहुंच जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक्सट्रीम पॉपुलर है, लाखों लाखों लोगों की भीड़ आती है। वो प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है। आप चमत्कार पे यकीन रखते हैं? ये सवाल मैं पूछ रहा था बाबा बागेश्वर को लेके। हाँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और अनप्लग्ड विद शुभांकर का आज का एपिसोड खास है। खास इस लिहाज से है क्योंकि आज हम बहुत सारे वो सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे उन सवालों के जवाब लेने वाले हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में घूमते हैं, लेकिन कई बार लॉजिक ना होने की वजह से हम संदेह कर लेते हैं। इन सवालों का जवाब देने वाले हैं गौड़ीय परंपरा के वंश में 38वें महाराज पुंडरीक महाराज जी। पुंडरीक गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वक्त देने के लिए। और बड़ा मन प्रसन्न है कि अयोध्या में आपको नाचते गाते झूमते हुए देखा। जी,
आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखी। आपके पिताजी को हम सब सुनते रहे थे, मेरी माताजी सुनती रही थी, हम सब सुनते हैं। लेकिन वहाँ से जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और साध्वी जी के साथ आप नृत्य करते नज़र आते हैं, तभी से मन में एक कल्पना थी कि आपसे बात करेंगे, संवाद करेंगे, आपसे भी जानेंगे कि वो क्या अनुभव था और कई और भी बातें हैं जो आपसे करते रहेंगे। जी मिश्रा जी, अब मैं स्वयं अत्यंत प्रसन्न हूँ आपसे मिलकर, और वहाँ आपके द्वारा किए गए अलग अलग रिपोर्टिंग और क्रियाकलाप की सूचनाएं भी मुझ तक पहुँचती रहीं, और एक प्रकार से राम ने मिलने की उत्कंठा 22 तारीख को पैदा करी थी और आज यहाँ पूरी हो रही है। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि हमारा आपका मिलन अयोध्या में होना था, हाँ। हमारा आपका मिलन वृंदावन में होना था। नहीं हो पाया, नोएडा में मिल रहे हैं, लेकिन ये वादा है कि अयोध्या भी चलेंगे साथ में, वृंदावन भी चलेंगे। अरे पूरे भारत दुनिया में चलेंगे हम। कैसा अनुभव था आपका अयोध्या में 22 तारीख को? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है महाराज जी, क्योंकि आप तो हमारे हम उम्र के हैं, जो हमसे पिछली पीढ़ी है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें भर आती है। वो कहते हैं हमें यकीन नहीं होता कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो गया। आप गए, आपने दर्शन किया, कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं जिन्होंने वो दर्शन किया। मैं कहता हूँ हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस समय देवता स्वर्ग में जो रहते हैं ना, वो उनसे भी ज़्यादा हमारा सौभाग्य है। क्योंकि निश्चित रूप से मेरा ये सौभाग्य बना था जब मैं भूमि पूजन पर था, तब भी उस दिन गया था, और उस दिन भी ये विश्वास नहीं था कि तुरंत ही इतनी जल्दी दर्शन का भी सौभाग्य बन जाएगा। बाल्यकाल से अयोध्या के विषय में चर्चाएं, वहाँ की जो भी कुछ घटनाक्रम हुए, हम लोग उसके विषय में सुनते आए, और एक बहुत बड़ी पीढ़ी प्रतीक्षा करते करते चली गई, और हमारी वो प्रतीक्षा कैसे उन सब के आशीर्वाद से पूरी हुई, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपसे सच बात कहूँ तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि त्रेता आ गया वापस, सतयुग आ गया, द्वापर आ गया, जाने क्या क्या आ गया। मैंने उस दिन जो अनुभव किया, एकांत में अपनी साधना में बैठने की बात एक अलग है, पर सार्वजनिक इतनी बड़ी भीड़ में आनंद, या जो जिसको आज की भाषा में डिविनिटी कहते हैं, जिसको स्टेट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं, एनलाइटनमेंट, जो भी शब्दों को देना हो, समाधि की उच्चतम स्थिति, इतनी बड़ी भीड़ में मैंने जो उस दिन अनुभव किया, इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा ही लगा कि साक्षात प्रभु श्री राम आ गए, और एक हम सबका इतना सौभाग्य जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम इस समय धरती जी। पर हैं जब राम जी आ गए। एक बड़ा अच्छा गाना वायरल हुआ था राम आएंगे में कि नैना भीगे हाँ भीगे जाएं। मैं एक वीडियो देख रहा था आपका जो बहुत वायरल हुआ ऋतम्बरा जी के साथ, जी। और आप दोनों मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी मुझे झलक रहे थे। आपने वो संवाद किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ऋतम्बरा जी उन गिने चुने लोगों में रही जिन्होंने हमेशा उस बात को ओन किया। हम्म। बाकी लोगों ने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए दाएं बाएं स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन वो हमेशा उस पर अडिग रही। तब वोकल थी, अब वो खामोश रही। हाँ। सिर्फ तस्वीरों में नमस्कार करते हुए, आंखों में बस आंसू बस लिए, बस जश्न बस, लेते वाह हुए वाह आई। वाह। हम चाहते हैं बताइए, क्योंकि उनकी भावनाओं को समझना बड़ा जरूरी है। वो अरे वो मेरी बिल्कुल माँ ही हैं, और बहुत समय से मैं उनसे मिलता रहा हूँ। सौभाग्य की बात ये कि भूमि पूजन वाले दिन भी मैं और वो एक प्रकार से एंट्री के समय आगे पीछे ही थे, और उस दिन भी हम लोगों के बीच में कुछ बात हुई थी। मैं बोला माँ आज प्रारंभ हो गया, श्री हो गया। वो बोली श्री हो गया, राम भी होने वाला है, और श्री राम मतलब पूर्ति हो गई। जी, जी। और फिर उसके बाद उस दिन मैं आपको सच बोलूँ मिश्रवर्य, तो मैंने उस दिन दो ही लोगों को प्रणाम किया था। या तो अंदर जब मैं सौभाग्यशाली था जो प्रथम पंक्ति में प्रवेश कर सका, श्री राम के चरणों में मैंने प्रणाम किया, और वहाँ से निकल के, हालांकि सभी संत पूज्य हैं, पर मैंने अगर दंडवत माथा रखकर प्रणाम किया तो दूसरा दीदी माँ को प्रणाम किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान का जब प्रतिष्ठा होती है तो राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि में एक बच्चे के आने पर दुनिया में सब प्रसन्न होते होंगे, पर शायद जैसी माँ खुश होती है ना, ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये मैं भी जान सकते हो, आप भी जान सकते हो। उस पूरे रामलला के आयोजन में लला तो सबको दिख रहे थे, पर अगर कोई माँ थी जिसने उसका आनंद लिया, वो हमारी दीदी माँ थी। थोड़ा सा बताइए ना उनके योगदान को, हम चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें करीब से जानते हैं, आपके पिताजी भी जानते हैं, आप लोगों ने जाना है, और ऐसे लोगों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी जानना चाहिए कि क्या भूमिका उनकी थी जो आप उन्हें माँ कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैंने इतने सारे साधु संत, इतने सारे नेताओं के बीच में, इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में सिर्फ दो लोगों को प्रणाम किया, एक रामलला को
और दूसरा उनको? देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ कोई एकांत में बैठ के कोई बहुत पर्सनल अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हों। निश्चित रूप से मेरा उनका परिचय बहुत पुराना है। वो मूल निवासी तो वृंदावन की नहीं है, कुछ वर्षों पहले आपने वहाँ वात्सल्य ग्राम की स्थापना की, तब से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दूर-दूर से एक बार मुझे घटना याद है, मेरी कथा चल रही थी और वो इतनी श्रेष्ठ हैं कि वो आईं, उनकी निमंत्रण था, पर क्योंकि कथा चल रही थी इसलिए वो 1 डेढ़ घंटा चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठी रहीं और जब कथा की पूर्ति हुई तो वो मंच पर आईं। ये स्वभाव देख के मेरा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी, फिर मैं समय-समय पर मिलता रहा। पर जो एक बिंदु आपने कहा, मैं सार्वजनिक रूप से वो बिंदु कहता रहा जिसने मेरे हृदय में उनके प्रति अटूट श्रद्धा दी, कि जब आवश्यकता थी तब वो मुखर थीं और जब परिस्थिति थी तो वो मौन थीं। उन्होंने कोई माँग नहीं करी, उन्होंने कोई महत्व नहीं माँगा। हालाँकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे वो परिचित आयोजक भी थे जिन्होंने किसी ज़माने में उनके आयोजन किए, उत्सव किए, कथाएँ की और बीच-बीच कथाओं में उनको केस लड़ने के लिए जाना पड़ता था। मेरे परिचित में कुछ लोग ऐसे हैं, 2 या 3 दिन बाद व्यासपीठ और मंच छोड़कर उनको कोर्ट में प्रस्तुत होने जाना पड़ा। निश्चित रूप से कई बार भीतर भी रहीं, कई लोगों से उल्हाने भी लिए, कई लोगों ने उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। एक वो ज़माना भी आया था कि इस पूरी क्रियाकलाप को आतंकवाद तक ले जाया जा रहा था। उस परिस्थिति से निकलती हुई वो साध्वी उस दिन जिस करुणा में थीं, ऐसा हुआ मिश्रवर्य कि वो एक तरफ जैसे ही दर्शन खुले तो वो नृत्य करती रहीं। वो अकेली पहले ही वहाँ नाच रही थीं। अच्छा, मैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का हूँ तो हमारे यहाँ तो संकीर्तन मूल ही भाव है और अब वो सब संत बैठे थे, मैं इधर बैठा था, तो निकलते-निकलते वो वाहन की प्रतीक्षा कर रही थी चुपचाप और मैं भी कर रहा था, तो मैंने दीदी माँ को उस समय प्रणाम किया। ये जो वीडियो हाँ, वो ये निकासी द्वार का, एग्ज़िट डोर का जी, है। जी, जी। तो मैंने उस समय जाके माता को उनको प्रणाम किया और वो बोले, और भैया आज तो वो बड़ी उस समय उस दिन उन्मत्त थीं, आनंद में थीं। एक प्रकार से सच में एक माँ को एक लंबे प्रतीक्षा के बाद कोई पुत्र मिला हो, लाला मिला हो, जैसे यशोदा को नंदोत्सव में सुख हुआ होगा। तो मैंने तब उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले, मैंने ही कहा कि माँ आप नृत्य कर रही थी, मन तो मेरा भी हो रहा था। तो बोले, मन हो रहा था तो क्यों रोकते हो आज मन? मन बहुत वर्षों से रोक लिए हम लोगों ने। अब वो मन रोकने के दिन समाप्त हो गए और उन्होंने शुरू किया, मेरा हाथ पकड़ा और फिर तो हम लोग बहुत देर तक, वीडियो तो शायद छोटा होगा, पर बहुत देर तक हम लोग वहाँ, फिर सब संत और भी आ गए। एक प्रकार से ऐसा संकीर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण में संकेत है मिश्रवरे कि राम जब आते हैं उसका ये प्रमाण है कि पूरा विश्व राम राम करता है। 22 तारीख ऐसी ही तिथि थी, न किसी ने नमस्ते भेजा न हेलो भेजा, केवल राम राम भेजा और राम का उस दिन आगमन हो गया। अच्छा, उस दिन सभी का एक अलग रूप दिखाई पड़ रहा था, सभी के अद्भुत। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। आप लोग को भी हमने सुना है कथा करते हुए, बाकी लोगों को भी सुना है, लेकिन उस दिन का जो अनुभव था वो अलग था। बहुत अलग था और और एक गजब की चीज़ और मैंने देखी। जी। ऐसा हुआ कि जब इवन हेलीकॉप्टर जो फूल वर्षा करी, उससे ठीक पहले मैं और मेरे आसपास जो कुछ संत और बैठे थे, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। मेरे ठीक बगल में जैन परंपरा के गुजरात के बहुत बड़े महापुरुष, जिनके जो गुरुजी थे, वो जिनके गुरु श्री महात्मा गांधी की जो गुरु गद्दी है श्री राम की, वो परंपरा के वो महापुरुष थे, मेरे साथ ही बैठे थे, कई और लोग थे। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब अंदर का क्रम शुरू हुआ, मोदी ने प्रवेश करना शुरू किया, वो क्रम था, कम से कम 4-5 पक्षी जो दूर से देखने में ये चील जैसे प्रतीत हो रहे थे, वो पूरे मंदिर के शिखर के चारों तरफ अगर किसी ने वीडियो बनाया हो तो ज़रूर, मैं उस दिन देख के अचंभित था, नहीं तो मैं अपने फ़ोन से ही बनाता। चारों तरफ वो 5-7 बार घूमे जा रहे थे और हम लोग ऑब्जर्व करके थे, वाह लगता है राम आए, गरुड़ जी स्वयं श्री हरि को लेकर के यहाँ पधारे हैं, ऐसे-ऐसे घूम रहे थे। फिर जब ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर आया तो उसका एक इंटरप्शन था, तब वो वहाँ से चले गए, पर ऐसे घूमते, ऐसा सात्विक वातावरण, ऐसे मैं समझता हूँ वो लोग जो जहाँ खड़े हो जाएं तो 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाए, ऐसे 15-20 हज़ार लोग राम जी के चरणों में उस दिन उपस्थित थे। ये राम, मैं तो एक बात कहूँगा मिश्रवरी, 22 से पहले राम जी ने स्वभाव दिखाया था, उसके बाद अपना प्रभाव दिखाया है। क्या इसका असर हो, क्योंकि मैं अभी आपके एक मित्र हैं इंद्रेश जी, हाँ, उनसे मेरा संवाद चल रहा था। ठीक। तो इंद्रेश जी ने कहा कि अब इसको भी देखने के दो प्रोस्पेक्टिव आते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव आता है कि एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है जो बहुत सालों से, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सालों से रोक रखा था, अब खुलकर हम आ रहे हैं और
अब राम राज्य में देश जा रहा है या राममय देश हो जा रहा है। इंद्रेश जी का नजरिया इस पर अलग था। उनका कहना था कि यहाँ से कलयुग के अंत होने की शुरुआत हो रही है। वो जैसे दिया बुझने के पहले एक लौ तेज करता है, ये वो तेज लौ थी जिसके बाद धीरे धीरे समापन की तरफ शुरुआत हो जाएगी, कलयुग के खत्म होने की बात आ जाएगी और चीज़ें हो जाएगी। एक वर्ग है, कई साधु महात्माओं से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ से एक नए प्रकाश की शुरुआत हो रही है जो शायद आगे काशी जाएगी और देश के वातावरण को और बेहतर करेगी। नई पीढ़ी जो धर्म से दूर हो गई थी वो वापस आएगी, जिसका असर भी दिख रहा है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग कर रहे हैं। आपका इस पर नज़रिया क्या है? देखिए, एक चीज़ को हर व्यक्ति अपनी अपनी भावना से परिभाषित करता है कि ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा अपना मानना ये है, काशी तक जाए, मथुरा तक जाए, बहुत ही अच्छी बात है। कलयुग का अंत हो रहा है, ये भी एक भावनात्मक पक्ष हो सकता है, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग की एक अपनी आयु है और भगवान तो युगातीत हैं। भगवान का न कलयुग से मतलब है न सतयुग से। कलयुग में तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष राम का दर्शन किया है। ये एक भिन्न भिन्न अपनी अपनी भावनाएं हैं। मेरा मूल कारण, मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि राम जी आ गए, विराजमान हो गए, एक लंबी स्ट्रगल के बाद आए, पर बस अब ये नहीं होना चाहिए जिन कारणों से राम जी वहाँ से हटाए गए थे, जो भी परिस्थिति बनी थी, जिस कारण से इतनी बड़ी स्ट्रगल आई, अब इसके बाद वो ऊर्जा बनी है राम के विग्रह के स्थापित होने से, जिस कारण से ये किसी और स्थान पर, भिन्न स्थान पर कहीं भी ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से किसी दूसरे के धर्म, किसी की मान्यता, किसी की आस्था, किसी की भी मर्यादा, किसी के भी सम्मान को हानि पहुंचाई जाए। आज एक प्रकार से राम जन्मभूमि किसी के आत्मसम्मान की स्थापना है। राम जन्मभूमि एक बहुत बड़े इतिहास में हुई घटना को सुधारने की संभावना। राम की स्थापना एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति है। राम की स्थापना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। राम की स्थापना मैं कहूँगा परहित सरिस धर्म नहीं भाई है। ये सब जो पॉजिटिव सकारात्मकता समाज के अंदर व्याप्त होनी है, वो राम के स्थापित होने से पूरी दुनिया जानना चाह रही है। मैं अभी आपके पास सीधा यूरोप से ही आ रहा हूँ, यूके था, 2 दिन पहले किसी से संवाद हो रहा था। जस्ट मैं एक अंडरग्राउंड में 2 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा था। उस समय मेरी वेशभूषा को देखकर एक ब्रिटिश व्यक्ति ने पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा यस। तो यू जस्ट गॉट अ न्यू टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम? सो मैंने कहा हाँ। तो who actually is Ram was? I tried to Google about him, then वो कुछ मतलब 12-14 साल वन में रहे, ऐसे रहे। तो मैंने जब 2-4 चरित्र उसको बताए तो he was astonished, surprised कि वाह, ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो राम की जिज्ञासा समाज में जागृत हुई है, ये एक प्रकार से समाज में जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, स्वीकार करने की क्रियाएं हैं, एक दूसरे को सम्मान देने की क्रियाएं हैं, निषाद और शबरी से लेकर के बड़े से बड़े ऊंचे पदवी तक बैठने वाले लोगों को जोड़ने की जो क्रियाएं, ये राम के माध्यम से स्थापित होने वाली है। एक सवाल नई पीढ़ी के मन में खास तौर पर आता है, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, धार्मिक विषय है, लोग खुश हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है। लेकिन भारत की खूबसूरती है कि भारत में हर प्रकार के लोग हैं, सवाल उठाने वाले भी हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, वो हैं जिन्हें मतलब भी नहीं है। उसमें एक वर्ग कई बार ये सवाल पूछता है कि पूजा पाठ ठीक है, हम सब अपने घर पर करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर भी है, ठीक है, लेकिन पूरा देश एक मंदिर के पीछे पड़ गया, उससे क्या मिलने वाला है? ये सवाल उठ रहा था कि राम मंदिर से क्या मिलेगा? जितना हमने जोर, जितनी हमने ताकत लगाई, अगर इतना हम बीते कुछ सालों में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटी या अस्पताल में लगाते तो शायद देश और ज़्यादा विकास करता। हमारे लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड नहीं जाना पड़ता, वहाँ नौकरी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, देश की उन्नति होती, जीडीपी बेहतर होती। पूरा देश मंदिर मंदिर में लगा पड़ा है। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी सोच है, देश स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकते हैं, पर अगर आप एक रैशनल, एक तर्कवादिता से विचार करें, सबसे पहली बात यह है कि एक रोल मॉडल स्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। ये केवल मंदिर नहीं है, एक संपूर्ण देश किस विचारधारा से विकसित होना चाहता है। राम भगवान है, पूजा है, मंदिर है, ये तो एक सबसे ऊंची बात है, पर एक विचारधारा भी है। राम एक संपूर्ण विचारधारा का नाम है, जहाँ की एम्पावरमेंट है, जहाँ वुमेन रिस्पेक्ट की बात है,
ये जो एक रोल मॉडल, जब कैरेक्टर, क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या लिखा, रामचरित्र मानस, चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। जब तक कोई रोल मॉडल नहीं होगा तब तक कैरेक्टर नहीं होगा, और जब तक कैरेक्टर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट कहाँ ले जाएगा। हॉस्पिटल बड़े होंगे पर हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी तो क्या करोगे बिल्डिंग का। स्कूल बहुत बड़े होंगे पर टीचर के भीतर अगर एक सम व्यवहार नहीं होगा तो क्या करोगे। तो सबसे पहली बात है कि मंदिर की स्थापना के भावना से पूरे देश को एक कैरेक्टर मिला है, जिसने बालक से लेके बूढ़े तक, व्यापारी से लेकर राजा तक, गरीब से लेके अमीर तक, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ एक रोल मॉडल दिया है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का बिहेवियर है वो केवल मटीरियलिस्टिक नहीं होगा, वो अर्थवादिता से युक्त नहीं होगा, वो वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाने की स्थिति तक ले जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अस्पतालों पर विचार नहीं हो रहा है, स्कूलों पर विचार नहीं हो रहा है, वो सब अपनी गति से बढ़ रहे हैं और बढ़ने चाहिए। और हम सब, कौन सा ऐसा आश्रम नहीं होगा देश का विकसित जो स्कूल न चलाता, जो हॉस्पिटल नहीं चलाता। मैं नहीं समझता कि कोई भी देश की बड़ी धार्मिक संस्था इस समय नहीं होगी, खास सनातन धर्म से जुड़ी, दसियों नाम में और आप जानते हैं, कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप में गुरुकुल, स्कूल, चिकित्सालय, कन्या शिक्षा, कन्या विवाह, ऐसे अनेक अनेक कार्य करें। एक मंदिर जब स्थापित होता है तो क्या कर सकता है, इस समय बदली हुई अयोध्या को देखकर हो सकता है। आपने आप फोटो क्योंकि वहां डाली, पर देख कर आए, हम भी हाँ, देख कर आए, आप भी देख कर आए आपने हैं। फोटो मुझे दिखाई थी, हाँ। पुरानी और नई अयोध्या। हाँ। आप विकास की बात कर रहे हैं, आज टूरिज्म अट्रैक्ट हो गया। अयोध्या के लैंड प्राइस देखिए, उस पूरे एरिया का आप खुद उसके पास के निवासी हैं, वहाँ होने वाली चेंज एक केवल मंदिर की वजह से। इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, टूरिज्म स्टैब्लिश हो गया, एजुकेशन सेंटर भी वहाँ धीरे धीरे ऑलरेडी योजना में है कि बनना आवश्यक है। तो धीरे 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 आप एक चीज़ विचार कीजिए, भारत कैसे विकसित हुआ है। भारत के हर बड़े शहर के मूल में मंदिर है, हर बड़े शहर के मूल में एक जगन्नाथ पूरी उड़ीसा को चला से। मुझे याद है कोविड के टाइम पर एक मेरा टैक्सी ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा बद्री और केदार आधे हिमालय को रोटी देते हैं महाराज जी। बिल्कुल सही बात है। तो कितनी जितनी भी हमारे यहाँ के मूल मुंबा देवी हैं, सिद्धि विनायक बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं उस सभ्य, क्योंकि एक मंदिर एपिसेंटर ऑफ कम्युनिटी था, जहाँ केवल वर्शिप नहीं थी, म्यूजिक भी था, आर्ट भी थी। एक मंदिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करता है। ये बात तो मैं खुलेआम बार बार कहता रहता हूँ। आपको वहाँ दर्जी भी चाहिए, आपको वहाँ मिस्त्री भी चाहिए, आपको वहाँ जूलर भी चाहिए, आपको वहाँ अन्न क्षेत्र चलाने के लिए भोग भी लगाना है। सब कुछ इस पूरे समाज में जितने व्यक्ति मौजूद हैं, पुराने से पुराने काम करने वाले और हम आपके जैसे सोशल मीडिया पर काम करने वाले, हर व्यक्ति, रामलला को हर आदमी चाहिए। आप भी वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वहाँ जाके कथा कर रहा हूँ, और वो छोटा व्यक्ति जो वहाँ पे थोड़ा सा बीज लगा के पेड़ उगाएगा, एक जो केवल गार्डनिंग का काम करेगा, वहाँ तक उस आदमी एक मंदिर सबको टैप कर रहा है। पूरे भारत के मूल में जितने विकसित शहर हैं, कहीं ना कहीं उसके मूल में एक मंदिर बैठा हुआ है। आज पूरे वृंदावन को बिहारी जी रोटी देते हैं, राधा रमण जी रोटी देते हैं। सही बात है। अगर आज वहाँ आप अभी घोषणा कर दीजिए कल से बिहारी जी राधा रमण के मंदिर बंद हो जाएंगे, तो मैं समझूंगा वृंदावन में जो डेवलपमेंट है समाप्त हो जाएगा। हाँ, कोई क्यों जाएगा वहां पर? क्यों जाएगा? सही बात है। क्यों जाएगा? और एजुकेशन को लेके जरूर काम होना चाहिए। राम जी के विषय में जानना भी एजुकेशन ही है, वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पार्ट ऑफ गुड कैरेक्टर है। किस प्रकार से एक राज्य को राम जीतते हैं जहां आतताई रावण बैठता है, पर उसके बाद भी उसको रूल नहीं करते। टेक्निकली वो सीट पर बैठ सकते थे, पर उन्होंने विभीषण को पहले बिठा दिया, इधर सुग्रीव को पहले बिठा दिया। पॉलिटिकल मूव, प्रोफेशनल मूव, फैमिली मूव, एज अ हस्बैंड, एज किसी भी कैरेक्टर में राम इस देश का मॉर्निंग है, राम इस देश की इवनिंग है, स्वागत है, विदाई है, जन्म है, राम नाम सत्य है, सब कुछ राम ही में डूबा हुआ है। पूरे देश के कैरेक्टर को, मैं तो कितनी बार मिश्रवरे वहाँ और यहाँ आपसे रिपीट करके बात बोलूँगा कि भारत को 2 अक्षर में लिखना हो तो राम लिख दीजिए, राम को 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत लिख दीजिए। बहुत सुंदर आपने कहा। गांधी जी के भी राम थे जो मान रहे हैं, सबके अलग अलग राम हैं। मतलब कई बार मैं सियासत में देखता हूँ, नाथू राम वालों के भी राम हैं, गांधी जी के भी राम हैं, दोनों तरफ से राम है, सब तरफ राम है। फिर राम जी इतने उपेक्षित क्यों हो गए? यही इस देश का दुर्भाग्य, यही इस भूतकाल में आई जो भी हमारे ऊपर की परिस्थितियां थी ना। मैं एक मूल बात आपसे कहूँ,
मैं जिस क्षेत्र का मैं हूँ उस क्षेत्र के अनुभव से कह सकता। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता तो वो अपनी पॉलिटिकल बात कहता। मेरे मन में ऐसी समझ है आती है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम था, हम लोग शास्त्रों से दूर रहे। जैसे जैसे दूर शास्त्र रहे या दूर कर दिए गए? दोनों चीजें। क्योंकि मैं कई बार जब हिस्टोरियंस को पढ़ता हूं तो उनका ये कहना है कि आप क्रिश्चियनिटी से जब उठाते हैं कि जब कभी वो कहीं हमला करते थे तो उनके चर्च को, टेम्पल को या धार्मिक जो जगह थी वहां पे पहला हमला था कि अगर आपकी वैचारिक चीज को तोड़ दिया गया, सांस्कृतिक चीज को तोड़ दिया गया, तो वो जो पूरी जनरेशन है वो ऑटोमेटिक स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि उनको बिल्कुल होल्ड कर रखने वाली ट्रू चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। ट्रू, दोनों चीज, मूल तो वहीं से शुरू हुआ। और अभी भी एजुकेशन सिस्टम कहाँ अपग्रेड हो पाया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से जो स्कूल का स्टैंडर्ड होता था वही घंटी बजती थी, जो लेबर ट्रेनिंग की प्रोसेसेस होती थी वही स्कूली प्रोसेसेस में हमने अडॉप्ट करके तैयारी की है। उस कारण से जो हमारी भारतीय सभ्यता है, विज्ञान है, हमारे यहाँ क्या नहीं मौजूद है। मैं कहता हूँ अगर आप संस्कृत लैंग्वेज जान लीजिए तो आप आज हमारे यहाँ लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जो मौजूद है सब कुछ आज आप दुनिया से अपने आप को 100-150 साल एडवांस अनुभव करेंगे, केवल अगर आप लैंग्वेज जान लीजिए, नॉट एज अ रिलीजियस एस्पेक्ट। कैसे? आज क्या नहीं मौजूद है। आज आप कालिदास के जैसा लिटरेचर, मतलब ऑफ कोर्स मैं विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ चुका हूँ थोड़ा बहुत, टॉल्स्टॉय को भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, महाकवि मिल्टन का द पैराडाइज लॉस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर को भी देख चुका हूँ थोड़ा बहुत। बेन मीज हुआ है, बड़े बड़े इंग्लिश साहित्यकार है, पर कालिदास, मेघे माघे गतम भय, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कालिदास की एक कला है, वो एक शब्द को जिस एक ग्रंथ में एक बार यूज करता है दोबारा उसने अपनी पूरी लिटरेचर में उस वर्ड को यूज नहीं किया। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप राम जी की आरती गाते हैं, रामायण जी की कथा करते हैं, गांव गांव में रामायण की आरती होती है, वहां एक शब्द आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती रामायण जी की कीजय। हर राम जी के पाठ के बाद ये आरती होती है। सबसे बड़े वैज्ञानिक आज आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखिए तो जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के भीतर एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया है, जो पूरी 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 की पूरी स्टैब्लिशमेंट आज एयर एंड स्पेस म्यूजियम वॉशिंगटन में राइट ब्रदर्स जो साइकिल बनाते थे उनके द्वारा बनाया हुआ हवाई जहाज रखा है, ठीक उसी लॉबी में आप जाके देखेंगे तो पास में गैलीलियो गैलीली का एक नोबल रखा है जिसमें सबसे पहली बार उड़ने वाली चीज का वर्णन किया गया था। और गैलीलियो गैलीली हाईली इंस्पायर्ड था इंडियन फिलॉसफी से। इस पूरी दुनिया में पुष्पक विमान ऐसा है जो प्रथम बार किसी उड़ने वाली चीज का वर्णन करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशंस पूरी भारतीय साहित्य में पूर्ववत मौजूद है। मैं तो यहाँ तक भी एक परिभाषा कई बार देता हूँ कि ये दिवाली के दिन हम लोग दिया जलाते हैं ना, तो ये लैंड करने की एयर स्ट्रिप है कि अयोध्या में तो कोई प्लेन था नहीं, लंका से आया था, तो शाम के समय दिए दिखा के एयर स्ट्रिप दिखाई अयोध्या वासियों ने कि कहाँ से लैंड। अगर आप ऐसे सोचना शुरू कीजिए तो एवरीथिंग हैज अ वेरी 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 डीप लॉजिक। केवल संस्कृत जान लें तो आज आप पूरी दुनिया से अपने आप को 100 वर्ष एडवांस अनुभव करेंगे। फिर एक सवाल मन में आता है कि जैसे आपने प्रभु श्री राम को लेकर कहा, जब हम वाल्मीकि जी के रामायण का जिक्र करते हैं या हम तुलसीदास जी के रामायण का जिक्र करते हैं या हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि दुनिया में और भी बहुत जगह पर प्रभु श्री राम की कथा है, कहानियाँ हैं, किस्से हैं। इंडोनेशिया आप जाएंगे वो कहते हैं हमारे यहाँ राम थे। नेपाल में भी कई कहानियाँ चलती हैं कि वो कहते हैं सीता जी हमारे यहाँ हुई, कुछ लोग कहते हैं बिहार में हुई। दुनिया कई देशों में कहानियाँ, ये एक ही श्री राम की कहानियाँ सारी जगहों पर है या अलग अलग कहानियाँ हैं? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम एक राजा थे, वो भी एक कहानी चलती है, उनके ना मानने वाले कि वो भगवान नहीं थे, एक राजा थे जो आए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। प्रभु श्री राम कौन है, एक सवाल ये। और जो ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी कहानियां हैं, रामायण से मिलती जुलती कहानियां, वही उनकी अपनी अपनी रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस कई हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो वो कैसे अलग हैं हमारी रामायण से, या कैसे प्रभु की लीला अलग अलग है? देखिए, सबसे आदि रामायण तो वाल्मीकि रामायण ही है। फर्स्ट जब राम जी इस धरती पर लीला कर रहे हैं उस टाइम महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहला श्लोक ही है, नारद जी से पूछा अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय इस धरती पर कौन ऐसा महाव्यक्तित्व भगवान है जिसके विषय में मैं कुछ लिखूं। तो नारद जी ने बताया और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो वन ऑफ द एंशियंट एंड ओल्डेस्ट, तो वही इस समय मौजूद है और सर्वज्ञ स्वीकार भी है। अब आपने पहला प्रश्न किया कि राम कौन है।
मैं कहूँ वेद भी सब कुछ कहने के बाद जिसको नेति कह देता है, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, जो अनहद है, जो सदचिद आनंद है, ये तो सब एक शास्त्र की ऊंची ऊंची बातें हो गई। फिर भी अगर बिल्कुल नम्र भाषा और विनम्रता से आपसे निवेदन करूं तो इस पूरी दुनिया में जितना सत्य है, इस पूरी दुनिया में जितना दया है और इस पूरी दुनिया में जितना प्रेम है, ये तीन चीज़ को घोलिए। जैसे चावल दूध और चीनी घोलते हैं तो खीर बनता है, ऐसे सत्य दया और प्रेम को घोलिए तो एक चीज़ बनती है, उनका नाम है श्री राम। उस श्री राम को जो टेस्ट कर लेता है उसके जीवन में सत्य आ जाता है, कंपैशन आ जाता है, उसके जीवन में प्रेम आ जाता है, वो प्रेम के अस्तित्व को समझ लेता है, चरित्र आ जाता है। ये सब राम है। अब आपने बात कही कि अलग अलग रामायण क्यों, क्योंकि रामायण खुद ही कहती है रामायण सतकोटि और अपार। अलग अलग समय काल में भी है। हाँ, मेटावर्स, आज आप मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्र मेटावर्स की बात हजारों साल पहले कर चुके हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ये तो सब जानते हैं कि देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, but nobody knows the exact number of it. स्कंद पुराण स्पेसिफिकली सेज 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं दुनिया में। 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में हर जगह का टाइम और स्पेस अलग अलग है। आज मेटावर्स भी ये बात करता है। लेटेस्ट को एक मूवी भी आई है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं फ्लाइट में था तब मैंने उसका थोड़ा सा आधा देख पाया, फिर फ्लाइट लैंड कर गई एंड देन आई गॉट बिजी, तो फ्लाइट में थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, जो इस मेटावर्स की मल्टी पर्सनैलिटीज़ की बात करती है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइम और स्पेस में मौजूद है। हॉलीवुड की मूवी है, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। नो, नॉट द डॉक्टर स्ट्रेंज, अभी अभी मैं सर्च करके बताऊंगा। तो वो आधुनिक मूवी है। तो इसको हमारे शास्त्रों में कल्प भेद कहा गया है। कल्प भेद, इसका इसलिए शब्द लिखा है कल्प भेद। कल्प भेद का एक और मतलब ये समझिए कि सतयुग त्रेता द्वापर बदल बदल के आता है। तो जब जब त्रेता आता है समय समय पर, तब तब राम जी अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं इसी लोक में। फिर से जब आगे त्रेता आएगा फिर से अवतार लेंगे, तो उस समय फिर से रामायण लिखी जाएगी। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस इस हिसाब से आते हैं। और दूसरी एक चीज और कहूंगा, इसी टाइम पे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में कि दूसरी पृथ्वी पर वहां अभी त्रेता चल रहा है और मैं मिश्रा जी आपसे बात कर रहा हूं और वहां राम शबरी के बेर खा रहे हैं। बिल्कुल यही है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ऑलवेज देता हूं, इस टाइम पे सनसेट भी है, इस टाइम पे सनराइज भी है, इस टाइम पे मिड सन भी है, इस टाइम पे मिड नाइट भी है। एवरीथिंग इज देयर बट लोकेशन डिफरेंट है। आप इसी टाइम पर अभी अमेरिका चली जाइए तो सनराइज हो रहा है, इसी टाइम पर अगर अभी आप एप्लीकेशन में चेक कीजिए तो कहीं सनसेट हो रहा है। तो टाइम इज सेम बट द लोकेशन इज डिफरेंट। तो टाइम और स्पेस के हिसाब से जो आज मेटावर्स आज बात कर रही है दुनिया, हमारे शास्त्रों ने उस समय बात की है। एक चीज और समझने की है, सूरज से हमारी आंख तक लगभग रोशनी पहुंचने में 3.5 मिनट लग जाते हैं अनुमानित। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर भी मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो 3.5 मिनट बासी सूरज है, हमारी आंखों तक उसकी लाइट पहुंचने में इतना समय लग गया। तो जब व्यक्ति कॉन्शियस होता है, उसकी चेतना जागृत होती है, जब वो अवेकन्ड होता है, जब उसकी अप्रोच बढ़ती है, जब वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, जब यूनिवर्सल कनेक्ट उसके अंदर आता है, जब उसकी कॉन्शियसनेस उसके भीतर से विकसित होकर प्रकृति के साथ होती है, तब सूर्य की रोशनी उस तक 3.5 मिनट में पहुंच रही है, पर उसकी चेतना अगर सूर्य तक आगे पहुंचेगी तो वो 3.5 मिनट से 2.5 मिनट पर एक्सपीरियंस कर सकता है, 1.5 मिनट पर एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसा समझिए कि आज से 500 साल पहले किसी 4th सोलर सिस्टम में राम जी जन्म लेके लीला कर रहे हैं और उस समय इस धरती पर यहाँ तुलसीदास जी मौजूद हैं। उनकी चेतना साधना के द्वारा वहाँ कनेक्ट करिए और वहाँ पर जो राम जी लीला कर रहे हैं उसको उन्होंने रामचरितमानस के रूप में लिख दिया है। थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी मेरी बात ज़्यादा समझ पाएगा, पर ये मेटावर्स की जो आज विवेचना है वो शास्त्रों के भीतर उस समय से मौजूद है। इसको कहते हैं कल्प भेद हमारे यहाँ। जी, आप अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे एक शिवलिंग की। हाँ, साउथ अफ्रीका, केनिया में, हाँ, केनिया में शिवलिंग था। अब कई बार हिंदी फिल्मों में मजाक में से कर दिया था, जैसे एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान। हाँ,
तो उसमें जो हीरो होता है वो पाकिस्तान में जाता है और वहाँ पर एक बंदर दिखाई पड़ता है, तो उसको प्रणाम करता है, कहता है जय हनुमान जी। तो कहता है हनुमान जी पाकिस्तान में भी, मतलब कि क्या पाकिस्तान के बंदर भी हनुमान जी। केनिया में शिव जी का मंदिर, अब ये थोड़ा अचंभित मेरे लिए बात है, क्योंकि आमतौर पर जितने हमारे देवी देवताओं के किस्से कहानियां या चीज़ें हैं वो भारत या भारत के एशियाई महाद्वीप में ही मिल जाते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, यहीं के आसपास की लीलाएं हैं और हम मानते हैं कि यही हमारी दुनिया है। बाकी जगहों पर दूसरे धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी चीज़ें रखते हैं। वो शिवलिंग क्या है, कैसे है, मतलब मेरे लिए बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात थी। वो मैं सुनकर थोड़ा हैरान भी था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि जिस तरह वो शिवलिंग की बनावट है वो शिवलिंग ही है। वहाँ लोग ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं। वहाँ पर हमें नंदी भी नजर आ रहा है, जो सबसे हैरानी की बात मेरे लिए थी कि जहाँ शिव वहाँ नंदी, वहाँ नंदी भी बनाए हुए हैं, समुद्र भी है। तो ये थोड़ा बताइए, आप गए भी शायद वहाँ पर हैं। जी, मैं आज से लगभग 15 वर्ष पहले हम्म। वहाँ गया था। 2010 में मेरी एक कीनिया मोम्बासा एक शहर है, बहुत प्रसिद्ध है, टूरिस्टिक प्लेस है, वहाँ मेरी कथा थी। तो वहाँ के लोग मुझे पहली बार ले गए, पहली बार ही मैं गया था। तो उनका नाम था, बड़ी अद्भुत सी जगह थी, आप जाइए, समुद्र का तो किनारा। आप केनिया किस लिए गए थे आप मैं, वैसे? मेरी कथा थी वहाँ, केनिया के अंदर? केनिया के अंदर। वहाँ कई भारतीय हैं, जी। बल्कि पुराने भारतीय हैं। जी। ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिशर्स कई इंडियन, यहाँ के गुजरात के और कई लोगों को वहाँ डेवलपमेंट के लिए ले गए थे, बिकॉज थोड़ी अफ्रीकन कम्युनिटी से ब्रिटिशर्स डरते थे या जो भी रीज़न था। तो और टैलेंट तो इंडिया में शुरू से ही था, इसलिए फ़ीजी भी आप जाइए तो वहाँ आपको बिहार और गुजरात के 150 साल से बसे हुए लोग मिलेंगे फ़ीजी में। ऐसे बहुत सारे, साउथ अमेरिका में भी ऐसे क्षेत्र हैं। तो ऐसे ही कीनिया में बहुत ब्रिटिश काल से बसे हुए लोग हैं जो किसी माध्यम से, प्रचार की वजह से हम लोगों से परिचित हैं। तो उन्होंने मुझे 2010 बुलाया था वहाँ, तो वही लोग मुझे लेकर के गए। और बड़ा अद्भुत समुद्र का तट है। मोम्बासा वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिए तो वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में वाइट सैंड बीच है। तो पूरा विश्व आकर्षण है टूरिज़्म का, वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं। इंडिया में जैसे गोवा है, तो गोवा को और आप फाइनेस्ट 100 टाइम्स कर लीजिए, वो वहाँ की स्थिति है। और ऑफ कोर्स खुलापन तो है ही, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है। तो वही फाइनेस्ट बीच और ऐसा वो, और मुझे वहाँ ले गए, बोले आपको एक बताया नहीं, बोले एक जगह दिखाते हैं। मैं गया तो बिल्कुल ऐसी केव्स और गुफाएं जैसी बनी हुई थी पुराने समय में, जैसे कोरल्स होते हैं, कोरल्स भी चारों तरफ प्रतीत हो रहे थे। और मैं जैसे ही थोड़ी गुफा से मैं उतर के अंदर पहुंचा तो एक तरफ पूरा ऐसा दीवार खुली थी, समुद्र का अद्भुत नज़ारा। और मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो भोलेनाथ आनंद से समाधि में, अमरनाथ की गुफा का छोटा फॉर्मेट जैसा कर लें, ऐसा स्वरूप वहाँ था। फिर मुझे ये बताया गया इनका नाम गोम्बेश्वर है। गोम्बे सुहेली भाषा में गाय को कहते हैं। तो ऐसा बताया गया 100-200 साल पहले कोई वो गैया चराने वाला अफ्रीकन ही वहाँ का व्यक्ति था, जो उस क्षेत्र में बड़ा एक प्रकार से गोचालक था। तो वो ये देखता था कि वो गाय आती हैं अफ्रीका में भी, भारतीय जो उसको हम वेद लक्षणा गाय कहते हैं। गाय की भी एक पहचान है, जिसका हम्प है, जिसके गले में कंबल है। हर पशु गाय नहीं है, उसकी भी एक नस्ल है। तो जो वेदों में वर्णित नस्ल है गायों की, वो अफ्रीका में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी कई स्थानों पर पाई जाती है। तो वो नस्ल की गाय वहाँ जाएं और ऊपर खड़े होकर, और उनके खड़ी रहें बहुत देर तक, उनके थनों से भी दूध निकले। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। तो वो व्यक्ति अचंभित हुआ कि ये तो हद ही हो गई। तब उसने वहाँ देखा तो उसको ऐसी गुफा दिखी, उसको लगा कोई जगह होगी, कोई रेस्ट एरिया होगा। तो बताते हैं कि वो व्यक्ति जब यहाँ से भारतीय लोग गए और वो किसी माध्यम से उसकी भारतीय से पहचान हुई, और जब वो वहाँ गया और उसने गाय वाली चीज़ दिखाई, तब सबसे पहले भारतीयों ने वहाँ रुद्राभिषेक किया और बताया गया कि यहाँ पर ये शिव महादेव इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ रहकर अफ्रीका की रक्षा कर रहे हैं। सही बात तो ये है, हमारी मूल शास्त्रों को देखा जाए मिश्रवर्य, तो भारत तक सीमित नहीं है भारतीय धर्म। हमारे यहाँ इजिप्ट का बहुत डीप वर्णन है, मैं आपसे कहूँ साउथ अमेरिका का भी डीपली वर्णन है। जैसे श्री कृष्ण के साथ में काली यवन नाम का एक व्यक्ति आता है जो युद्ध करता है। वो काली यवन का लोकेशन देखा जाए तो वो इजिप्ट से आया था उस ज़माने में। तो हमारे यहाँ ऑफकोर्स दूसरी जगह भिन्न भिन्न रूप से धर्मों का विस्तार हो गया। बात तो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर किसी रिसर्चर्स ने ये भी बात निवेदित की है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से माइग्रेट किए
और द्वारिका चले गए। तो देयर वाज अ कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी यादवों की, यदुवंशियों की, जिन्होंने ये विचार किया कि हमें नहीं जाना, और वो कुछ थोड़े से लोग वहाँ रह गए। बट बिकॉज पूरी कम्युनिटी माइग्रेट कर गई तो डेवलपमेंट रुक गया, सब कुछ रुक गया, उनको ट्रबल हुई, और उन्होंने ये विचार किया कि हम लोग ये अब स्थान छोड़ के कृष्ण को खोजने चलते हैं। और वो पैदल लोग वहाँ से चल दिए। कहते वो रास्ता भटक के बैथलेहम पहुँचे। सुदर्शन चक्र ने इस विषय में कुछ कुछ लिखा है। और जब वो पूरी पद्धति वहाँ तक पहुँची, उनको वहाँ धीरे 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 जनरेशन भी बदली, क्योंकि एक जगह रुके कुछ दिन, फिर खोजा, फिर खोजा, फिर खोजा। तो क्राइस्ट जो है वो वह भी उपाधि है। जीसस जो है वो गॉड द सन है, तो ईश्वर का पुत्र रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं चक्र इस बात को कनेक्ट करते हैं कि वो यदु जो थे वही यहूदी रूप में कनेक्ट करके, और श्री कृष्ण और क्राइस्ट की कहानी बहुत एक से स्तर पर चलती है। आप अगर विचार करेंगे, वो भी एक गरड़िया के उस क्रम में पैदा हुए, मदर उनके साथ थी, धीरे धीरे आगे बढ़े, बाद में ऊंचा तक पहुँचे। श्री कृष्ण भी एक गोष्ठ में पैदा हुए, गौशाला में रहे। इस प्रकार से दोनों ने वर्णन किया है। तो भारतीय परंपरा में देखा जाए तो हमारे यहाँ सप्त द्वीपों का वर्णन है। प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, भागवत में आप देखिए 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स का एक्सप्लेनेशन है, सारे समुद्रों का, बे ऑफ बंगाल से लेके हिंद महाखाड़ी, अरब महासागर, ये तो नाम नए दिए, इनके पुराने संस्कृत के नाम भी वैदिक साहित्य में मौजूद है। आश्चर्य की बात है कि भारत विश्व को खोज चुका था, पर मुश्किल ये है कि हम स्कूल में वो पढ़ते हैं मिश्रा जी जो वास्को डिगामा ने खोजा है, जो कोलंबस ने खोजा है। तो हम वो पढ़ते हैं जो यूरोप ने भारत को देखा था, हम वो नहीं पढ़ते जो भारत ने दुनिया को देखा था। इतना सब पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे दुनिया राम को सेतु को देखने लेकर के। भी अलग अलग कहानियां आती हैं। बिल्कुल आती है। वो कहते हैं एडम का है, हम कहते हैं श्री राम जी ने बनाया है। हाँ, राम सेतु को देखा जाए तो ये भी जो राम सेतु, उस राम सेतु का अंश है, और ये लंका भी उस लंका का अंश है। मूल तो वो 100 योजन थी, 100 योजन से देखा जाए तो 1200 किलोमीटर हुए। रामेश्वरम से 100 योजन का पुल बनाया राम जी ने, तो रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर दूर है लंका। ये जो एग्जिस्टिंग श्रीलंका है, ये उस लंका का एक पिलर टाइप, उसका कनेक्शन है, उसका ही पार्ट है। परंतु जो मूल लंका जो पुल बना था, वो तो हम आप रामचरितमानस, वाल्मीकि, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने तो बात प्रसिद्ध है, हनुमान जी 100 योजन छलांग मार के गए। इट वॉज 1200 किलोमीटर, अराउंड 12 किलोमीटर से एक योजन में होते। 30 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा। और वाल्मीकि जी ने पूरे आर्किटेक्चरल का वर्णन किया है, कैसे कैसे पुल को जो, कैसे कैसे स्टोन्स को, आप देखिए आर्किटेक्चर में कैसे स्टोन्स को कैलकुलेट किया जाए। तो एक सिमेट्री के पत्थर लिए, उसके ऊपर लिखा श्री, दूसरे सिमेट्री के पत्थर लिए जो बिल्कुल एडजॉइन करें, जिसके बीच में गैप नहीं रहे, उसमें लिखा रा, और तीसरे सिमेट्री के पत्थर लिए जो कि इससे बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि पत्थर के साइज तो अलग अलग होते हैं। तो नल नील आर्किटेक्ट होके यही छांट रहे थे कि कौन सा पत्थर किससे बिल्कुल एडजॉइन करेगा, और उसमें लिख दिया माँ। तो श्री राम ऐसे करके एक 3 पत्थर की कौड़ी बनाई। फिर ये 3 इस 3 से कैसे एडजॉइन करेंगे, उसके ऊपर लिखा श्री, फिर 3 पे लिखा रा, फिर 3 पे लिखा माँ। ऐसे कर करके धीरे 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 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बनाया। इतनी डीपली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू का हमारे यहाँ वर्णन है। पर मुश्किल यही है कि शास्त्र देखने की किसी को रुचि नहीं है। तो फिर कई बार जैसे लोगों के मन में सवाल आता है ना, वो लंका गई कहाँ पर, वो जो सोने की लंका का जिक्र हम करते थे। अब मैं अगर बिल्कुल शास्त्र की दृष्टि से जाऊं तो वो मानव के लिए अगम्य है, इसलिए वानर गए थे। वो मिस्टिकल है, वो मिस्टिकल है। जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक लैंड है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जहाँ से आप फ्लाइट भी ऊपर से नहीं ले जा सकते। कहते हैं वहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ हैं। इट्स वेरी फेमस ऑन द इंटरनेट, आप गूगल करेंगे आपको एकदम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से वो लंका के लिए ये वर्णन है कि वो समुद्र के भीतर थी, 1200 किलोमीटर दूर है। ये श्रीलंका उसका एक पोर्ट कह सकते हैं हम, छोटा सा पोर्ट था, देश है। हाँ, जो मौजूदा देश है, क्योंकि ये तो कोई शायद 26 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इतना ही है रामेश्वरम से। और वो 1200 किलोमीटर दूर पहुँचे हैं। मुझे लगता है मालदीव्स और उसके आगे जाके वो क्षेत्र पड़ेगा।
पर ये भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो मानव के लिए अगम्य है, मानव वहां नहीं प्रवेश कर सकता था। ऐसा मुझे किसी सिद्ध महात्मा ने बताया कि विभीषण जब राम जी से मिलकर निकले तो विभीषण बोले कि भगवान अब मैं आपके साथ कैसे आपके वियोग में रहूंगा, आप तो मेरे पास है नहीं। तब भगवान श्री राम ने अपना ही एक नारायण का विग्रह, जिसको हम श्रीरंगम कहते हैं, जो अभी भी तृष्णापल्ली के पास विद्यमान है, पूरा एक विग्रह विभीषण को राम ने दिया कि आप इन्हें ले जाओ, मैं भी इनकी सेवा करता हूँ, ये मैं ही हूँ, इस रूप में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो विभीषण उन्हें लंका ले जा रहे थे, और जब वो दक्षिण में इस तट पर पहुंचे तब विभीषण ने उस विग्रह को वहां रख दिया, और कहते हैं कि वो विग्रह डायरेक्ट लंका को देखता है, और अभी भी विभीषण आके श्रीरंगनाथ की रोज सेवा करते हैं, तृष्णापल्ली के पास है, और वहाँ रामानुजाचार्य जी का अभी भी स्वरूप है। आज की भाषा में कहूँ तो ममी, वन ऑफ द एंशियन, रामानुजाचार्य का शरीर वहाँ मौजूद है, लेप करके रोज जिसकी सेवा होती है रंगनाथ जी में। तो वो रंगनाथ भगवान की जो आईलिड है वो जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन को देखकर रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर मेजर किया जाए तब एग्जैक्ट लोकेशन लंका की खोजी जा सकती है। ठीक है, ये आपने शिवलिंग की कहानी में बताई। अफ्रीका में भी शिवलिंग हमने देखा। मैंने एक तस्वीर गंगेश्वर महादेव को दिखाई जो वैसी ही जबरदस्त, हाँ। हूबहू है। कई और भी ऐसी जगह हैं, जैसे मैंने जम्मू के पास शिवखोड़ी का जिक्र किया जी, जहाँ पर आप जाएंगे, हम साथ चलेंगे। अद्भुत शिवलिंग है। ज़्यादातर शिवलिंग एक तरह से है, उनकी रूपरेखा एक तरह से है, कुछ कुछ अलग भी हैं। जैसे केदारनाथ का शिवलिंग है, वो थोड़ा त्रिकोण में आता है, अलग अलग जगह पर है। लेकिन एक सवाल आजकल के बच्चों के मन में बहुत आता है, वो सवाल है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाना? सब पैसों की बर्बादी होती है, आप लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और 5-5, 6-6 लीटर दूध जो चढ़ा देते हैं, इतना घी, तेल, घी या फिर आप बाकी चीज़ें जो उसमें डालते हैं, शहद। रुद्राभिषेक में दूध चढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्या ये पैसों की बर्बादी है? और ये जो सवाल लोगों के मन में है, इसका आप लॉजिकल प्लस आध्यात्मिक जवाब क्या दे सकते हैं? मैं तो मिश्रवरी कहूँगा, आपने ही सबसे पहले इसका जवाब वैसा दिया था। इवन मैंने भी सुना कि पूरी दुनिया उसको देखकर खुश हो गई, और जब आपसे ये प्रश्न पूछा गया था सबसे लॉजिकल और बेस्ट आंसर बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने उसको स्वीकार किया था। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया था। फिर भी मैं अगर उसको उससे कुछ उसमें जोड़ना नहीं चाहता, उसको और परिष्कृत करके कहूँ, तो आपकी उस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। भाई सबका अपना अपना संबंध है। एक छोटी सी शादी में करोड़ों रुपए के फूल और खाना, हम बुफे जो कि लोग खाते भी नहीं हैं, और उसको भी हम जस्ट टू शो ऑफ दिखा देते हैं, जस्ट टू शो आवर इमोशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी फॉर आवर गेस्ट। तो इसलिए ये एक भावनात्मक चीज़ है। शिव दुग्ध से ही प्रसन्न होते हैं, ये उसके लिए, ये उनको अर्पण करने वाली चीज़ है। जैसे कृष्ण माखन से प्रसन्न होते हैं, जैसे गणपति लड्डू से प्रसन्न होते हैं, या हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सबका अपना अपना एक एक पूजा की विधि है। इसके पीछे एक तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, सब चीज़ की एक विधि का पूर्ण रूप से वर्णन किया। उसमें शिवलिंग के ऊपर दुग्ध चढ़ाने का भी एक बहुत गंभीरतम विधान है। एक और बात इसमें आती है कि जल एक सामान्य चीज़ है। ऐसा मैं तो ये समझता हूँ कि शव का पोषण जल से होता है, शिव का पोषण दूध से होता है। हम जैसे सब शव हैं, हमारे लिए जल ही जीवन है। शिव दुग्ध से प्रसन्न होते हैं। दुग्ध से इसलिए भी प्रसन्न होते हैं कि अगर हम शिव के भक्त हैं तो दूध चढ़ाना है। दूध तब मिलेगा जब हम गैया की सेवा करेंगे। तो इसके पीछे गो रक्षा का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है शिव से जुड़ा, कि दूध ही तब आ सकता है, घी ही तब आ सकता है। इसलिए इस देश में गो को धन कहा है, घृत को धन कहा है, गो कृषि को आगे बढ़ाया गया है। गो आयुर्वेद का गो में, यज्ञ का गो में कितना गंभीर प्रयोग है, ये भी चीज़ जुड़ी है। तो बहुत सारे आध्यात्मिक तार्किक संदर्भ मौजूद हैं। एक चीज़ जो आपने भी अपने वीडियो में कही थी, मैं उसी से एक चीज़ जोड़ के कहूँगा, पुराण का उल्लेख करके, कि जब शिव ने विष पिया समुद्र मंथन में, और उस समय उनको कंठ में एकदम वो नीलकंठ महादेव के रूप में उपस्थित हो गए, तब उनको दुग्ध दिया गया और ऋषि मुनियों ने, और उससे शिव का वो जो तेज विष का ताप था वो समाप्त हो गया।
इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा आज की परिभाषा में एप्लीकेशन के रूप से अगर कहूँ, पूजा तो है ही है, उससे बिलक करके कहूँ, तो एक मेडिकल साइंस में अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके भीतर जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो सबसे पहले आपके गले पे ही लगता है। नीलकंठ है ना, आपकी आवाज़ आपके गले में ही आता है। कभी आप सोते सोते भी एसिड रिफ्लक्स हो तो आपके गले को ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दादी नानी पुराने लोग इसी चीज़ को संकेत करते थे कि कच्चा दूध अगर कोई पिए तो बेस्ट रेमेडी फॉर एसिड रिफ्लक्स होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस परंपरा से इस तरीके से भी इस चीज़ की कहानी को समझाया गया कि आपके स्वास्थ्य के लिए आपके आपके नाभि में जठराग्नि है। आपके जीवन का सबसे पहला विकास आपकी नाभि से, सारा अन्न आपकी नाभि में, अन्न ब्रह्म है। और अगर वो अन्न ब्रह्म जब अमृत का मंथन करता है, आपका पेट घूम घूम के उसमें से अमृत निकालता है, उसमें से ऊर्जा निकालता है, उसमें से चेतना निकालता है, उसमें से प्रोटीन्स निकालता है, फैट निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है, पर उसमें कोई एक ऐसी चीज़ होती है उसको पचाने में जो विष है, एसिड की तरह आपके चेतना को, आपकी छाती को जलाती है, आपके कंठ को जलाती है। तब दूध का आस्वादन करने से आपके भीतर का जो ये एसिड रिफ्लक्स है, जो विष है, उसकी समाप्ति होती है। ये इसका एक आयुर्वेदिक तर्क है जी। दूसरी बात है कि हम ये भी बात प्रसिद्धता से कही गई है कि जब किसी पत्थर के ऊपर दूध को विसर्जित किया जाता है, घृत को विसर्जित किया, ये पंच अमृत हैं, केवल दूध ही नहीं है, इसको पंचामृत कहा गया है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये जब पांचों चीज मिलती हैं तो इसमें अमृत का तत्व आ जाता है। तो वो अमृत का तत्व जब शिव के ऊपर समर्पित किया जाता है तो जो हमारी आस्था का वो हमने स्वरूप शिवलिंग का बनाया, उसका संरक्षण होता है, उसका पोषण होता है, उसकी ग्रीसिंग होती है, उसकी सेवा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब आप श्रृंगी से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी भ्रुकुटी तीव्र हो जाती है, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। आप कभी हाथ में श्रृंगी लेकर के जल चढ़ाइए तो वो एक ही धारा में जाता है। और अब जब वो धारा में जाता है ना, आप इधर उधर भी कई बार नहीं देख, कोई दूसरा आदमी बात भी करेगा तो भी नहीं हिलेंगे। एक पोस्चर ऐसा आता है कि आप डायरेक्टली वो एक बिंदु के ऊपर उसको बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं, बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं। केंद्रित होने से जैसा वो फैल रहा होता है, वो आपके भीतर भी उसी प्रकार से ऊर्जा को विकसित करके आपको ध्यान का, कंसंट्रेशन का अभ्यास कराता है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। एक सवाल और लोगों के मन में आता है कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है। ये भी कई बार आता है कि भगवान तो कड़कड़ में है, हमारा बैठे हमारे मन में भी, हमने यहाँ याद कर लिया भगवान है, तो फिर अलग से मंदिर क्यों जाना। देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी, भगवान कंकड़ में, हर कंकड़ में शंकर है, इसमें कोई बात नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात बड़ी सिद्धि से कही है कि सब जगह भगवान है, बस एक ही फर्क है, और जगह देखना होता है, मंदिर में दिखता है, और जगह देखना पड़ेगा। इस पत्ती में मुझे देखना पड़ेगा, आप में मुझको खोजना पड़ेगा। ये आप में भगवान है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, पूरा भगवान है आपके अंदर, पर आपके अंदर भगवान को मुझे देखना पड़ेगा, चार ऊपरी सतहों को हटा करके। पर मंदिर में हमें भगवान को देखना नहीं पड़ेगा, नहीं देखने वाला व्यक्ति भी जाएगा तो भी उसको दिखेगा, क्योंकि वो एक ऊर्जा का पूर्ण रूप से केंद्र है। एक प्रकार से मंदिर जाने की प्रक्रिया सब में भगवान देखने की प्रक्रिया सिखाती है। सबसे पहले मंदिर का बाहरी परकोटा है, वो आपका शरीर है। आप जब उसके अंदर जगमोहन में जाते हैं तो आपका अंतःकरण है, उसके भीतर गर्भगृह है, जो आपकी चित्त के भीतर बैठी आपकी आत्मा का कोश है, और उसके भीतर परमात्मा बैठा है। तो जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो मन के अंदर जाना सीखते हैं, बाह्य प्रक्रिया से अंतस प्रक्रिया का अभ्यास होता है, और फिर सब जगह उसका सहज सहज अनुभव होने लगता है, सब जगह सहज सहज अनुभव होने लगता है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है, पंखा चला करके हवा का अनुभव होता है। हवा इस रूम में बहुत पर्याप्त है, पर पंखा जब चलता है तो उसका अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार से भगवान कण कण में है, पर मंदिर में देख करके उसका अनुभव होने लगता है। भगवान की तीन प्रकार की परिभाषा है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। जो कण कण में है वो मंदिर में है, और जो मंदिर में है वो भी कण कण में है, पर फिर भी उसकी ऊर्जा, उसके गुण, उसकी व्यवस्था, इन सब में अंतर है। ब्रह्म कौन है? जो सब जगह है।
परमात्मा कौन है? जो मेरे आपके भीतर है। भगवान कौन है? जो एक आकार लेकर के मंदिर में बैठा है। एक चीज की ही 3 प्रक्रियाओं के विकास है। एक दूध है, एक घृत है, एक दही है और तीसरा मक्खन है। माखन है। ये 3 चीजें अलग अलग हैं। इसको हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी साधना पक्की होगी कि आप कण कण में भगवान देख सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप झूठ कैसे बोल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम धोखा कैसे दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी प्रकार के गलत कृत्यों को इतनी आसानी से कैसे कर, ये कहना आसान है। दिस जस्ट अ कूल स्टेटमेंट टू गिव कि कण कण में भगवान है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। पर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो सकती इस चीज़ की कि कण कण में भगवान है। वेल सेड, वेल सेड। एक सवाल मेरे मन में या बहुत आता है। आप अभी अयोध्या गए होंगे, आपके पास भी फ़ोन कॉल्स आई होगी कि गोस्वामी जी अयोध्या आए, दर्शन करवा देंगे आप? भीड़ बहुत है, कुछ हो जाएगा जुगाड़ या कहीं से हो सकता है? मैं जब ये सवाल मैं लगभग हर धर्मगुरु और हर व्यक्ति से पूछता हूँ जो धर्म का थोड़ा भी जानकार है, कि जब मैं बाकी रिलीजन्स को देखता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ अयोध्या के बगल में गोंडा जिला से, वहाँ पर स्वामी नारायण भगवान का जन्म स्थान है, जिनका अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है और अभी अबू धाबी में खुला है। हाँ, हर जगह पर वो विस्तार उनका हो रहा है। वहाँ मैं देखता हूँ गुजरात के एक से एक धन्ना सेठ हैं, वो आते हैं, काम करते हैं। उनकी महिलाएं जो हैं लोगों के जूठे बर्तन साफ करती हैं, वो सेवा भाव से आते हैं और ये करते हैं। मैं मुसलमानों में देखता हूँ तो वो जब जाते हैं नमाज परिसर में सभी को आते हैं। सिखों में देखता हूँ सेवा भाव से आते हैं। एक हमारे यहाँ एक्स्ट्रा वीवीआईपी कल्चर है। बांके बिहारी आप जाइए, 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से या तो पैसा दे के या जुगाड़ दे के एंट्री होती है, एक जहाँ पे लोग भीड़ जाती है। देश के तकरीबन हर बड़े मंदिर में पैसा लेकर अलग से एंट्री हो जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों को हटा दे जहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए ये। लेकिन क्या वीवीआईपी कल्चर एक सवाल नहीं पैदा करता कि आस्था को लेकर, क्योंकि आप दर्शन करने जा रहे हो, वो जो एक्स्ट्रा आपने बेनिफिट ले लिया, क्या दोनों को एक ही सौभाग्य प्राप्त होगा या इसमें भी अलग होगा? क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, भगवान तो उसके भी उतने ही हैं जितने उसके पास जिसने कमा लिया है या जिसने जुगाड़ लगा लिया है। देखिए, ये व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा है। भगवान के लिए तो बिल्कुल दोनों बराबर हैं। उन्होंने तो गिलहरी को भी उतना ही महत्व दिया था, जो बड़े से बड़े बानर जो बड़ा पर्वत लेके आया था राम के लिए, उसको भी उतना ही महत्व दिया था, गिलहरी को भी उतना ही महत्व। ये व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्था है कि वो ये जुगाड़ खोजता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान के सामने जितना सहज होकर जाया जाता है, भगवान आपके जीवन में आपको उतने ही सहज प्राप्त होते हैं। मैं जो अयोध्या में था, पब्लिकली आपसे सच बोलूं मिश्रवरी, तो मैंने उसके बाद पहली भागवत की कथा करी अयोध्या में। पहला उत्सव हुआ रामलला की स्थापना के बाद, और मैं रोज राम जी के दर्शन करने गया। तो शुरू के 2 दिन परिचय होने की वजह से, कथा था, ये था, हमें भी लगा पता नहीं क्या होगा, तो कोई संपर्क साधन से जो वहाँ कुछ एक विशेष व्यवस्था अभी बनी नहीं थी, वो भी क्योंकि व्यवस्था तो बन रही थी, उस कुछ विशेष साइड वाली व्यवस्था से, जो कुछ दिन पहले हमने देखा अमिताभ बच्चन साहब दर्शन करने गए या सदगुरु दर्शन करने गए, उस वाली व्यवस्था से मैं जाके एक बार दर्शन करके आया। तीसरे दिन मेरे मन में इच्छा हुई, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की तो नगर कीर्तन निकालते हुए, कीर्तन करते हुए, वो भी वीडियो खूब गया, और करते हुए पहुँचे और सामान्य पंक्ति में लग गए। मैं आपको सच बताऊं, जैसा दर्शन मुझे उसमें हुआ, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हनुमान जी के पास से राम जी दिखना शुरू हो जाते, और ऐसा लगता है साइड में तो साइड से ही भगवान निपटा देते, पर जब सामने गए तो सबसे पहले दूर से उनका मुकुट दिखा, जो दर्शन की परंपरा। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे उनकी आंखें दिखी, फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो नाक और प्रसन्नता दिखी, फिर उनके अलंकार दिखे, फिर कटी दिखे, और फिर सामने दिखे चरण, और सामने जब पहुंचा तो उसका कहना ही क्या था। तो दर्शन ये लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है, भगवान का इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। एक बार तिरुपति की तो व्यवस्था सब लोग जानते हैं, वहाँ तो ये कितनी चलती है ये तो मैं जानता ही हूँ। जबरदस्त। मैंने एक बार तिरुपति में एक व्यक्ति से व्यवस्था करी कि मुझे दर्शन करने हैं। मुश्किल ये हुई मिश्रवर्य, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, उसके यहाँ कोई गुजर गया। अब ऐसी परिस्थिति में उससे क्या बात करूँ। हम 10-15 लोग थे, हम बोले चलो अब पहुँचे हैं तो दर्शन करो। हम सामान्य रूप से पंक्ति में लग गए। मुझे याद है कि मैं 7-8 घंटे लाइन में रहा, बिल्कुल ऐसे ही लाइन में रहा। उसके बाद में तिरुपति के दर्शन किए लेस देन 2 सेकेंड और बाहर निकल गया।
शायद मैं 50 बार तिरुपति के दर्शन कर चुका हूँगा, पर 49 टाइम्स मैंने क्या दर्शन किए मुझे याद नहीं है, पर एक टाइम जो लेस देन 2 सेकंड मैंने दर्शन किए, मुझे अभी तक जब तिरुपति का स्मरण करता हूँ तो वही दर्शन स्मरण में आते हैं। आप सामान्य होके जाइए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने मंदिर में से सेवा, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, सनातन धर्म उस दिन आपको मजबूत लगेगा जिस दिन मंदिर को पेड एम्प्लॉय न रखने पड़े सफाई के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, क्रम के लिए, किसी जे स्थान पर नहीं। ये हम लोगों का स्थान है, हम लोगों को चल करके जाना चाहिए। सूर्यवंश के राजा हुए भक्त अम्बरीश, जो राजा अम्बरीश थे, राम के पूर्वज हैं, उनको भगवान की प्राप्ति, भक्तों में सबसे ऊंचे भक्त हैं अम्बरीश। उनकी क्या सेवा थी, राजा होते हुए भी वो करऊ हरेर मंदिर मार्जन आदऊ, अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते, सफाई अपने हाथ से करते थे, और उस प्रभाव से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। ये हम लोगों का परम दुर्भाग्य, व्यवस्था का दुर्भाग्य, विशेष परिस्थिति हम आप सभी समझते हैं, कोई मेडिकल परिस्थिति हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसर्न हो, कोई ऐसा हो, समझ में आता है। भगवान लेकिन को जैसे जो जितना वीआईपी से मिलता है, भगवान उसको भी उतने वीआईपी तिरुपति से आपने मिलते हैं। बताया, मैंने कई खबरें पढ़ी कि 10-10, 15-15 हजार रुपए लोग देते हैं वहां पर। हाँ हाँ, और उसके बाद भी कई बार विवाद की कहानियां हमने सुनी, लड़ाई झगड़ों की। एक एक्ट्रेस थी, मेरी दोस्त थी, गई थी, काफी विवाद हो गया था। तो ये सारी कहानियां मन थोड़ा दुखी करती हैं कि हम दर्शन करने जाते हैं ईश्वर के, और वहां पर एक नई तरह की परंपरा हो गई है। ऐसी चीज़ों के छिलका, ये व्यवस्था के जब आप अल्फेंजो मैंगो खरीदते हो तो आप छिलके और गुठली का भी उतना ही दाम देते हो जितना उसके पल्प का देते हो, पर उस छिलका गुठली को डस्टबिन में फेंक देते हो। उसको जाके वापस नहीं करते कि भाई 700 ग्राम तो यही निकला, पल्प तो 300 ग्राम था। ऐसे मेरा तो ऐसा एक और मानना है कि ये जो कई अव्यवस्थाएं हैं, ये छिलका गुठली होती हैं, प्रभु परीक्षा लेते हैं, इन छिलका गुठलियों को उतार देना चाहिए और दर्शन का आनंद करना चाहिए बिल्कुल सामान्यतः से। कहीं ऐसी परिस्थिति है तो भगवान ने एक प्रॉमिस किया है गीता में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मुझको जैसा भजोगे मैं आपके सामने भी बिल्कुल वैसा ही आऊँगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। आप जितने तामझाम के साथ भगवान के सामने जाएंगे, भगवान भी उतने ही तामझाम के साथ आपके पास आने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मर्जी करें उसकी कोई समस्या नहीं, जो मर्जी आपकी इच्छा हो सो करिए। सनातन धर्म में अर्थ को घृणा से नहीं देखा गया है, अर्थ बड़ी ऊंची चीज है। हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, विदुर ने विदुर नीति में जो 6 सुखों का वर्णन किया है उसमें अर्थ परम सुख है। श्रीमद् भागवत अर्थ के 5 विभाजन का वर्णन करती है। अर्थ का कहाँ दुश्मन है हमारे यहाँ, पर उस अर्थ को अगर हम प्रदर्शन के लिए प्रयोग में लेते हैं तो वो उस अर्थ का दुरुपयोग है। उस अर्थ को दर्शन के लिए प्रयोग में लेते हैं तो कई बार उस अर्थ का भी सदुपयोग है। पर फिर ये अव्यवस्था के छिलका गुठलियों को उतारिए और भगवान के दर्शन का आनंद लीजिए। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में बहुत आता है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास है। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया के दौर में धार्मिक स्थानों पर युवाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। आप केदारनाथ ले लीजिए, आप मथुरा वृंदावन जाइए। हाल आखिरी बार हम लोग भी गए थे तो हमें तो पुलिस वाले ने कहा कि आपको वीकेंड पे नहीं आना चाहिए, इतनी भीड़ होने लगी है, इतनी भीड़ होने लगी है। ये भक्ति है, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है जिसके चक्कर में लोग कर रहे हैं कि आप जाइए तो बढ़िया सा वो राधे राधे लिख देंगे, गाल पे लगा देंगे राधे राधे, एक अच्छी सी रील आ जाएगी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब भक्ति का भी ट्रेंड चला हुआ है, लोग सोशल मीडिया के भक्ति बहुत है। या ठीक है, इन सब के बीच में भी एक अच्छी शुरुआत है कि चलिए, जैसे मैं एक बार परमार्थ गया था तो वहां पर उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण की भक्ति कैसे विदेशों में बढ़ी। ये मैं किस्सा आपको थोड़ा सुना दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने विदेशों में कुछ ऐसे स्थान खोले जहां पर कल्चरल प्रोग्राम करने लगे, डांस सिखाने लगे, खेल खिलाने लगे, स्विमिंग पूल बना दिया हमने। तो विदेशी आते थे या वो लोग जो विदेश में रहते थे हिंदुस्तानी, वो आते थे, खेलते कूदते थे। फिर बगल में मंदिर था, तो जब मंदिर की घंटियां बजती थी या वो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते थे तो हम ये मानते थे कि 100 में से 4 तो ऐसे होंगे जो धर्म से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो उनको वो आकर्षित करने के लिए हमने स्विमिंग पूल और 4 चीजें बनाई थी। फिर वो 4 ही हमारे लिए थे जो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और ऐसे करते करते आज चाहे वो इस्कॉन हो या बाकी लोग हो, उन्होंने विश्व में अलग अलग जगहों पर धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया कि जिसके अंदर भगवान होंगे वो पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं।
तो वो हो गया। तो ये सोशल मीडिया को लेके इसलिए मेरे मन में सवाल आता है कि ये सही आपको लगता है, गलत लगता है, दिखावा है, या चलिए इसके बहाने से सही एक बड़ी पीढ़ी जो है वो धर्म को जान रही, वहां जा रहे हैं, कुछ तो सीख कर आ रहे हैं। क्या आप कैसे देखते हैं इसे? मैं इसके दोनों साइड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हैं। बहुत अच्छा देखिए, सदा ही कुछ ना कुछ जो चीज़ ट्रेंड करती है। आज सोशल मीडिया है, आज से हमारी आपकी जो पिछली जनरेशन थी उसके लिए टीवी था। अंग्रेजी का एक शब्द बन गया काउच पोटैटो, शेक्सपियरियन वर्ड है कि काउच पे बैठे बैठे टीवी देखते रहो। उससे पहले मैगजीन था, बुक वॉर्म, दिस इंग्लिश वर्ड कॉल्ड बुक वॉर्म, कि भाई किताबों में के कीड़े बन गए हो क्या। तो समय के साथ में प्रचार के साधन सदा सदा बदलते रहे, ऑलवेज बदलते रहे। अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो हमारे व्यासदेव जी इतने शास्त्रों का ही निर्माण नहीं करते। उन्होंने द्वापर के समय अंत में ये सब स्थापनाएं की। सनातन धर्म तो सनातन है सदा से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ें अगर जा रही हैं, आज हम आप भी की भी माध्यम उसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या ज़बरदस्त बात है। आज आप बैठे हैं, एक वीडियो डालते हैं, 10-10, 50-50, 30-30 मिलियन तक पहुंच जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसा आयोजन नहीं किया जा सकता कि एक बार में 30 मिलियन आदमी वहाँ फिजिकली मौजूद रह सके। तो इसका ये सब गुड चीज़ है और बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आइए वृंदावन का दर्शन कीजिए, सब कीजिए, बढ़िया राधे राधे भी लिखिए, कोई ना कोई तो असर पड़ेगा। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ और हम लोग भी दुनिया भर में निमाई पाठशाला और कई ऐसे साधनों से, अपने भी कई प्रकार के प्रकल्पों से ये सब प्रयोग में करते रहे हैं, करते आए हैं। शुरू से ही ये विधान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नगर कीर्तन निकालो, निकल पड़ो गली और कूचों से मृदंग और करताल लेकर, और वो निकल पड़े कि किसी न किसी के कानों में तो भगवान का नाम जाएगा। तो प्रचार और संचार के माध्यम से सदा हमारे यहाँ ये विधान वर्षों वर्षों से संदेश देने का चलता है। एक दूसरी चीज़ मैं इसमें साथ में सिखाऊंगा, भक्ति भी है। भक्ति है इसलिए भक्ति ट्रेंड कर रही है। अगर भक्ति नहीं होती मन में तो वो ट्रेंड भी ऑटोमेटिक तो ट्रेंड नहीं करती चीज़ें। बहुत सारे समूह के साथ जब कोई व्यक्ति एक जगह डालता है चीज़ों को तो वो ट्रेंड करती है। तो बहुत सारे लोगों की इसके प्रति रुचि जागृत हुई है, तभी वो ट्रेंड करना शुरू किए। तो बहुत अच्छी बात है। एक ही चीज़ इसमें एंड में जोड़ना है कि हम एक, जैसे आपने स्वामीनारायण मंदिर की बात कही, सिख धर्म की बात की, मूल प्रॉब्लम हमारे यहाँ की एजुकेशन का ही झंझट है। आज सनातन धर्मी को जो वो मंदिर में जाए उसको ये नहीं पता कि मंदिर में कैसे जाया जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा हो गया कि वो सीखना भी नहीं चाहता। बोले मैं तो जैसे चाहूँगा मैं वैसे जाऊँगा, जैसे मुझे जल चढ़ाना होगा मैं चढ़ाऊँगा, मेरी भावना, मेरी भक्ति, मेरी आस्था। ऐसे नहीं होता। आज हम लोग एक 500 वर्ष पुराने राधारमण मंदिर से जुड़े हैं। हमारे यहाँ पुराने आने वाले व्यक्ति को मालूम है, आप भगवान के दर्शन खोले हो आप नहीं बैठ सकते। आप अभी भी जाइए मिश्रा जी, और अगर भगवान के ठीक सामने वाली देहरी पर पैर ऐसे लटका के बैठ जाइए, आपको कोई ना कोई लोकल आदमी आके बोलेगा पैर ऊपर कीजिए। भगवान के सामने पैर खोल कर क्यों बैठे हैं आप? कहाँ पे घंटी बजानी है, प्रणाम किस तरीके से करना है। हमारे यहाँ एक लकड़ी की चौकी रखी हुई है, अगर आपको अंदर कुछ समर्पित करना है और आपने अगर भूमि पर रख दिया तो वो अंदर नहीं जाएगा, उस लकड़ी के ऊपर है। हर मंदिर का एक इस प्रकार का कल्चरल ट्रेंड है। एक मंदिर में प्रवेश करने की पद्धति सब जगह लिखी है। वो क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से हम लोग इतना नहीं जुड़ सके और केवल एक लोकगत परंपरा देखते हुए आए, जिसमें हमने यही देखा कि बस जाना है, फूल चढ़ाना है और वापस आ जाना है। गुरुकुली सिस्टम में भी जो प्रीस्ट की एक विधिवत एजुकेशन है, आप देखिए राम मंदिर के समय कितने एग्जामिनेशंस लिए गए, कितनी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर आ रही थी। एक लॉबी बिठाई गई, बाकायदा पुजारी किसको रखना है, वो कौन सा वेद जानता है, कौन से विभाग का है, क्या उसका वेद है, क्या उसकी शाखा है, सब कुछ परिचय करके नियुक्त किया गया। इन सब पद्धति से जब हम समझेंगे तो हमें मंदिर का भी अनुभव होगा, मंदिर में दर्शन कैसे करना ये भी अनुभव होगा, और क्या सेवा उसमें की जा सकती है। तभी सेवा की भावना उसमें धीरे धीरे कल्चरल फॉर्म में तैयार होनी शुरू होगी। आप गुरुद्वारे जाते, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाएंगे केवल दर्शन ही करें, मत्था ही टेकना है। करना है तो क्या करिए, बोले आप बर्तन साफ कीजिए, सेवा कीजिए, लंगर सेवा कीजिए, पोंछा लगाइए, सफाई कीजिए। इस चीज़ के कल्चर को एजुकेशन के साथ वहाँ की चीज़ों में सिखाया गया है, उस सेवा से वहाँ पुण्य बना है। आज अगर हम लोग भी इस पद्धति के साथ में धीरे धीरे हर मंदिर में उसके कल्चर को समझ के अपने अभिमान को थोड़ा सा सामान्य करके चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, तो आज ये सब निकले तो सनातन धर्म से ही हैं। तो मूल न मूल कहीं ना कहीं
अब उस मूल भावना को हम लोग पहचान सकें। अब एक सवाल मेरे मन में और आता है, ये सवाल उन लोगों को लेकर आता है जो कथा करते हैं। ठीक है। जनता को लेकर तो बड़ा आसान होता है कि आप सवाल पूछ लीजिए। कई बार ये भी आरोप लगता है कि न सिर्फ आम जनता बल्कि जो कथावाचक हैं वो भी सोशल मीडिया के ज़बरदस्त प्रभाव में पड़ गए हैं। अच्छा। उनका भी जैसे एक ज़माना था कि आप कितने विद्वान हैं, आप कितने धर्म के जानकार हैं, उस विषय पर आपकी लोकप्रियता या आपको सुनने वालों की संख्या तय होती थी। अब सोशल मीडिया के दौर में चीज़ें बदल गई हैं। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक्सट्रीम पॉपुलर हैं, लाखों लाखों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन जब आप उनसे बैठेंगे साथ में तो आप कुछ अतिरिक्त ज्ञान नहीं ले पाते हैं। या अब आपके भी सोशल मीडिया नंबर जो है मैनेज करते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी मेंटेन की जा रही है, सही है। उस हिसाब से आपकी कथा का रेट भी तय होता है आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। आपको लगता है ये इन्फ्लुएंस सही है और ये जो हैं कुछ चीज़ें इस पर एक गहन चिंतन करने की ज़रूरत है? हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल दूर रखा अपने आप को। जैसे मैं मुरारी बापू को देखता हूँ तो कई बार मुझे लगता है सब कुछ होकर भी बड़े शांत, अपनी एक अलग उनकी दुनिया है जहाँ पर वो नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी के यहाँ कोई सितारा पहुँच गया तो सडनली बाबा जी को बहुत लोग सुनने लगे, फिर एक ट्रेंड चल गया, हर आदमी उन्हीं के यहाँ जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा क्या सीख रहा है, क्या कहानी है। तो ये सोशल मीडिया ने क्या धर्म गुरुओं को लेकर भी या जो हमारे धर्म से जुड़े जानकार लोग हैं उनको लेकर भी हमारी सोच को ढाल दिया है? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें आपने कही हैं। पहली बात ये है कि धर्मगुरु सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं इसको यूँ कहूँगा। दूसरी बात इसमें ये कहूँगा कि इसके मानक तय होना बहुत आवश्यक है। एक नॉर्मल जनता की बात वो फॉलोअर्स, नंबर्स और वेरिफिकेशन देख कर के किसी को बड़ा समझ रहा होगा। ये सामान्य जनता की बात है, पर मैं आपको अगर अंतरंग संतों की बात कहूँ तो कोई भी खास व्रज की बात भी कहूँ या कोई एक जो महत्वपूर्ण इस देश के विद्वान महात्मा है, वो किसी की प्रसिद्धि से उसको बड़ा नहीं समझ रहे। अभी भी चाहे वो हो कितनी भी उसकी सोशल, वो तो खरीदी भी जा सकती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हम लोग जो बचपन में ट्रेंड हुए मिश्रा जी, तो हम लोग कथा की सफलता कैसे देखते हैं, जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरे जो गुरुओं ने मुझे सिखाई, मैं तो आपको वो बता सकता हूँ कि भीड़ कितनी आई ना, पंडाल कितना हुआ ना, उल्टा चलता हाथी तो अपने भीड़ इकट्ठी कर लेता है। यहाँ से सीधा हाथी जाएगा तो कोई पत्रकार भी फोटो नहीं खींचेगा, उल्टा जाएगा तो कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर आ जाएगा। भीड़ लगती है सब्जी मंडियों में, सुनार की दुकान पे औकात वाला आदमी आता है, 1000 सब्जी मंडी का और एक सुनार की दुकान का बराबर होता है। ये सब चीज़ें हमें बताई गई हैं। कथा की सफलता न भीड़ है, न पंडाल है, न उसमें व्यूअरशिप है, कंटेंट है। ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है। पर कोई राइट कंटेंट, राइट जानकारी, राइट ज्ञान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दे रहा है और फिर उसकी फॉलोअरशिप धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वेरी गुड, मैं उसके सपोर्ट में और हमें वो कार्य करना चाहिए। पर जस्ट बिकॉज कि वो प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है। ये 2 शब्द हैं। सिद्ध होकर प्रसिद्ध हो रहा है कि केवल प्रसिद्ध हो रहा है और सिद्ध नहीं हो रहा। इसमें मानक तय होने की आवश्यकता निश्चित रूप से। बहुत सारी जगह आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि केवल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, फिर बाद में उनके मन भी खराब हो रहे हैं। इसलिए ठीक गुरु को देखिए जिसके 2 ही आधार है, खूब जान के परख के। शास्त्रों में विधान है, आपको जिसको गुरु बनाना है कम से कम 1 डेढ़ 2 साल उसके सानिध्य में रहिए। ऐसे नहीं भीड़ में जाके गले में डाल ली माला कि आज से आप मेरा चेला और तू मेरा गुरु, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आ रही है। कोई बहुत सारे गुरु उसको नहीं कहते जो दुख दूर करता है, गुरु उसको कहते हैं जो सुख से भी ऊपर उठाता है, दोनों चीज से मुक्त करे, क्योंकि जब तक सुख है तब तक दुख होने की संभावना सही है। गुरु कैसे पहचाने कि हम किसकी कथा सुन रहे हैं, कैसे हम पहचाने? क्योंकि जिस दिन जनता तो भीड़ देखकर ही चलती है। जिस दिन आप नहीं, वो अब यही बात है कि जनता भीड़ देख के चलती किसके है। वीडियो कितने वायरल हो रहे हैं। अब अगर सही बात है, किसी का वीडियो हमारी प्रोफाइल पर बार बार आ रहा है और पता लगा उसका पंडाल यहाँ लगा है तो दुनिया अपने आप पहुंच जाती है। बिल्कुल निश्चित बात है। नहीं, अगर आज मैं और आप संवाद कर रहे हैं, हमारा आपका संवाद का कोई वीडियो आगे घूम जाता है और अगर वहाँ मेरे किसी कथा के आयोजन में वहाँ बहुत सारी भीड़ आ जाती है, ये स्वाभाविक क्रिया है। इसको हम नहीं रोक सकते, इसको ना आप रोक सकते। सड़क चलते लोगों के साथ ये हुआ है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लेडी गाना गा देती है और वो टीवी के रियलिटी शोज तक पहुंच जाती है। जैसे वायरल होने की भी बड़ी, जैसे मैं पत्रकार हूँ, अब पत्रकारिता छोड़कर मैं पीछे जय श्री राम या फिर
एक तो है कि मेरा आस्था है, जब मैं जन्मभूमि में जा रहा हूँ तो मैं जय श्री राम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मेरा अपना निजी विषय है, मेरी आस्था है। दूसरा है कि मैं हर विषय में पीछे एक पोस्टर लगा दूं, एक लाइन बोले तो मुझे पता है कि जो श्री राम को मानने वाले हैं वो अपने आप मुझे उठा देंगे, जल्दी वायरल हो जाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया में निंजा टेक्निक। कई बार, या आप साधु महात्मा है, आपने कठोर कठोर वचन बोल दिया किसी और धर्म को लेकर, तो एक वर्ग आपको उठा देगा, तो उसमें वायरल होना ज्यादा आसान भी होता है। कई बार ये सवाल मेरे मन में कई बार आता है। नहीं, वो मैंने उसका आपको जवाब दिया कि उल्टा चलता हाथी तो भीड़ इकट्ठी कर लेता है, पर आप जेन्युइन व्यक्ति को इस हवा से मत देखिए। इस हवा से तारे बहुत होते हैं, टूट जाते हैं, चंद्रमा एक ही होता है। एको चंद्रस्तमो हंति, एक ही चंद्रमा रात का अंधेरा दूर करता है। तो मैं जो एक बात अपनी आगे कह रहा था कि ठीक है, मेरी आपका वीडियो वायरल हुआ और कल मेरी कथा बहुत सारे लोग आ गए, पर अगर मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो कंटेंट सही दे रहा हूं तो कोई समस्या नहीं है। बढ़िया से बढ़िया बड़ी क्या भीड़ इकट्ठी होती होगी। जब सूत जी ने जंगल में कथा की थी आज से 5000 साल पहले, पहली भागवत जी की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा उस समय 88,000 ऋषि बैठ के कथा सुनी थी। आज तो सोशल मीडिया के कितने बड़े बड़े प्रमोशन भी 88,000 लोगों को कथा में बड़ी मुश्किल से लाते। उस समय तो बोर्ड भी नहीं लगा था, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम भी नहीं था। सीकर तो अपने आप खींचा चला आता है ना। आपके पास सच्ची अगर विषय वस्तु है तो सही गुरु को पहचानने का स्वरूप आपने मुझसे पूछा, जिस दिन आप अपने आप को सही से पहचान लोगे, आपका उद्देश्य ईश्वर होना चाहिए। आप मदरालय जाओगे, आपको रास्ते में 4 शराबी मिलेंगे। आप जुआ घर जाओगे, रास्ते में 4 जुआरी मिलेंगे। आप भगवान की तरफ बढ़ोगे तो आपको सच्चे संत मिलेंगे। स्वार्थ की तरफ बढ़ोगे, उपायों की तरफ बढ़ोगे, इधर से उधर जाओगे, इधर से उधर करोगे तो आता है रावण भी वेश बदल करके। जब सीता जी राम से बिलक कुछ मांगती हैं तो सीता का हरण हो जाता है। सीता जी जब तक राम को मांगती थी, भरे जंगल में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी सीता का हरण नहीं होता। आपकी भक्ति जब प्रभु से अलग कुछ मांगती है तो आपकी भक्ति का हरण हो जाता है। एक सवाल मेरे मन में और भी आता है, हालांकि मन तो सवालों से भरा पड़ा सबका रहता है, और ये सवाल मैं कोशिश करता हूँ वो सवाल पूछूं जो लोग पूछना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि वो सवाल जरूरी भी होते हैं। आप चमत्कार पे यकीन रखते हैं? एक चमत्कार तो जैसे हमने मन में महसूस किया, जैसे मैंने आपको आते ही बताया कि मेरे प्रभु मुझे अपनी तरफ खींच लेते हैं, या मैं वृंदावन गया मुझे एक एहसास हुआ, अयोध्या गया मुझे एक एहसास हुआ। वो एहसास अपने आप में एक चमत्कार है कि मैं मन में पीड़ित था, मेरा मन इतना फ्रेश हो गया। या गंगा स्नान जब आप करते हैं तो आपके शरीर में एक चमत्कार महसूस होता है, कितनी भी थकान हो दूर हो जाती है। ये तो एक महसूस करने वाली बात है। वो जो प्रमाणिक चमत्कार दिखाए जाते हैं, आप उस पर यकीन मानते हैं? देखिए, एक टेक्नोलॉजी का लेवल है, एक होता है चमत्कार की ट्रांसलेशन मिरेकल, जो कि जनरली हो गई। तो मिरेकल और चमत्कार को हम एक सा मान लेते हैं, मिस्टिसिज्म को नहीं समझ पाते। जो चमत्कार है वो मिरेकल नहीं है, जो चमत्कार है वो मिस्टिसिज्म है। उसके पीछे की एक प्रक्रिया छुपी हुई है। अगर आप टेक्निक को जानते हैं तो आपके लिए कोई चीज़ चमत्कार नहीं है। आप टेक्निक को नहीं जानते हैं तो आपके लिए सब कुछ चमत्कार है। ये आपने अच्छी बात बताई। अब ये सवाल मैं पूछ रहा था बाबा बागेश्वर को लेके। हाँ बाबा बागेश्वर जी के मैं गुरु जी से मिला, राम भद्राचार्य जी से मिला, हाँ। और उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि उन्हीं के गुरु जी वो हैं। मैंने कहा बाबा आप चमत्कार पे यकीन रखते हो? कहे नहीं रखते हैं। बहुत ब्लंटली उन्होंने कहा। हाँ। तो मैंने कहा लेकिन आपके शिष्य के चमत्कार की बात तो दूर दराज देशों में हो रही है और बड़ा भीड़ लगती है, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। तो उनका हाँ अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा अच्छा लड़का है वो अलग बात है, लेकिन हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा मुझसे, सिर्फ इतना कहा कि देखो शक्ति उसमें है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट शिष्य है, ईमानदार शिष्य है मेरा, ईमानदार भक्त है, अच्छा लड़का है। ठीक। लेकिन इसके आगे पीछे दाएं बाएं नहीं उन्होंने कुछ कहा मुझसे, और जो मेरा सवाल था वो मेरे मन में वैसा ही रह गया। गुरु शिष्य का रिश्ता एक अलग रिश्ता है, लेकिन जब एक समाज में प्रभाव की बात आती है, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं सीख कर चल रहा हूँ, उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, कई बार वो मुझ पर भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है, और ये सवाल मैं उन पर सवाल करने के लिए नहीं, जिज्ञासा के लिए पूछता हूँ। क्योंकि आपने कहा ना अगर वो टेक्निक आप समझ गए, मैं टीवी में काम करने वाला व्यक्ति हूँ जिसने सुहानी शाह जैसी एक लड़की को भी देखा, जिसने वही चीज मुझे करके दिखा दी। ठीक। तो मेरे मन में सवाल है कि दोनों में डिफरेंशिएट कैसे, क्योंकि वो शास्त्रों की बात नहीं करते, उनकी बातों में एक हल्कापन भी होता है, एक मस्ती मजाक भी होता है, एक मुझ जैसे लड़के का वो जो बालपन होता है वो भी नजर आता है। लेकिन भीड़ जब मैं देखता हूं तो वो जितने भी उनके गुरु हैं या उनके समकक्ष लोग हैं, उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ नजर आती है, और उनको लेकर विश्वास भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो फिर मेरे मन में सवाल आता है कि कौन सही कौन गलत, कैसे माने, क्या समझे, क्या जाने।
क्या हम किसी को सही और गलत केवल उसकी चमत्कार की वजह से देख रहे हैं? और उसके इर्द गिर्द ज्ञान क्या लिया मैंने? देखो, एक चीज़ समझने की है कि पूरी बात तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी कह सकते हैं, उनका विषय तो मैं नहीं कह सकता, और धीरेन्द्र शास्त्री जी कह सकते हैं। आप मिले उनसे? खूब मिला हूँ, और तब से जानता हूँ जब कोई भी नहीं जानता था, तब से जानता हूँ। तो मैं एक निवेदन आपसे करूँ, देखो, जो है उनके पास वो चमत्कार नहीं है, वो प्रसाद है। एक चीज़ समझिए, एक बीज हमने लगाया, पहली बार किसी ने कोई एक नया टाइप का बीज लगाया, ध्यान से सुनिएगा, कहानी अभी अभी बनाई आपका प्रश्न सुनते सुनते, बीज लगाया और उसमें ना एक पहली कोपल निकल के आई। उस समय एक व्यक्ति आया, अधीर होकर उसने उस कोपल को तोड़ दिया, खत्म हो गया। थोड़े दिन में दूसरे ने उसी बीज को दोबारा से फिर से लगाया और उसने सब्र किया, तो कोपल से फिर एक आगे और चीज निकला, एक फूल निकल करके आया, उसने फूल को तोड़ दिया, तीसरे ने और लगाया, वो फल तक ले गया। तो ऐसे एक चीज समझिएगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा या तो गलत है, या जो उनके पास है वो गलत है। अब सिद्धियों में एक सिद्धि ये भी होती है कि आप किसी के मन की बात को जान सकते हैं। आज आप यूएस के इमिग्रेशन के पास जाइए, इंडियन इमिग्रेशन के पास जाइए, आज आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस के पास जाइए, वो भी आपकी माइंड रीडिंग करते हैं, आप कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, आपका ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है, लाइट डिटेक्टर आपका केवल ब्लड प्रेशर बता देता है, सत्य बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो वो एक यंत्रगत सत्य और झूठ जानने की प्रक्रिया है, किसी को बेहोश करके, वो भी तो एक टेक्निक है। तो उन्हीं सिद्धियों में एक सिद्धियां भी होती होंगी। मैं उस तरफ का व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिद्धि नहीं है, मुक्ति है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कभी सिद्धि नहीं है, तो सिद्धि उसकी प्रसादी है। मेरी परंपरा में वाक की सिद्धि है, हम लोग वाणी की सेवा कर रहे हैं। आपकी परंपरा में एक वाक की सिद्धि है कि आप पत्रकारिता की तरह, ये भी सिद्धि है, ये भी सिद्धि। भोजन 4 लोग बनाते हैं, माँ बनाती है, उसकी वाक में सिद्धि है। उसको भी सिद्धि का मतलब होता है पकना, कोई चीज पक जाती है। तो उनके भीतर वो एक हनुमान जी का, उनके मूल गुरु जो सन्यासी बाबा जिसको वो कहते हैं, दीक्षा आपने संप्रदाय में जगत गुरु जी से शिष्यगत ली है, मंत्र से लिए, और वो सन्यासी बाबा की उनके ऊपर कृपा है, क्योंकि वो एक इस प्रक्रिया में कोई सिद्धि प्रसाद रूप में उनको प्राप्त हुई है, जो कि वो बड़ी आसानी से दूसरे के मन की बात, दूर की बात, पास की बात जान लेते हैं। मैंने कमरे में बैठ के देखा है, निजी रूप से देखा। आप क्योंकि कह रहे हैं आप उनसे तब से जानते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस नहीं थे तब से, बिल्कुल आसानी से। मैं आपको 5, 7, 8 वर्ष पुरानी बात ही बता रहा हूँ। तो आपने महसूस किया अलग से, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई कभी कि उन्होंने आपके दिल की बात जानी, बताई? देखिए, मेरे साथ वो बड़े भाई वाला जैसा कृत्य रखते हैं, बड़े भाई वाला। एक छोटी सी घटना ज़रूर थी कि मैं एक दिन तुलसी की माला अच्छी वाली एक पहन कर गया था अंदर दबा के। तो मैंने ये कहा था कि देखो मेरे पास अच्छी माला, मैंने मन में ऐसा कि आज मैं बड़ी अच्छी माला पहन के गया हूँ। उन्हीं के कार्यक्रम में गया था, कथा चल रही थी, जो अभी वो विवाहों के प्रोग्राम करते हैं, मुझे उसमें मैंने प्रवचन भी किया था। तो वो जब मैं जाने लगा तो मुझसे बोले, बड़े भैया दादा, माला मैंने भी अच्छी पहनी है और उतार के मुझे दिखाई। तो बोले, मैं आपसे मेरा स्नेह है, पर वो चीज़ मैंने उनसे कही नहीं थी, मैंने बस पहनी थी और मैंने मन में सोची कि आज मैं बड़ी अच्छी माला पहन के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ दादा, मुझे बड़े भैया कह के कहते हैं, मैंने भी अच्छी माला पहनी है। तो अवश्य में, पर मेरे लिए ये कोई आकर्षण का विषय नहीं है। नहीं, लेकिन क्या उन्होंने भी वेद की, ज्ञान की या धर्म को लेकर उतनी पढ़ाई की है? देखिए, भागवत जी कथा कर रहे हैं, जगत गुरु जी उनके गुरुदेव हैं, वो उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं गुरुदेव से खुद भी मिला, मैंने सवाल पूछा, मैंने कई सारे उनके इंटरव्यूज भी देखे जहां पर उनसे सवाल पूछे गए। एक टीवी चैनल को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा था। छोटी बात को मिश्रा जी, मैं कहूँ कि मैंने भी सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए हों तो मैं भी नहीं कह सकता। सबके पढ़ने का एक अपना अपना स्तर है, सबका अपना अपना अनुभव है। इस वाली वो उन्होंने इस सिद्धि को प्राप्त किया, वो दूसरे के मन की चीज़ बता रहे होंगे, उससे ही उनकी प्रसिद्धि। कथा तो वो और भी पहले से कर रहे हैं, उस चीज़ को ही वो आगे लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनकी कथा को ध्यान से सुने,
मुझे पूरा विश्वास है कि भागवत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे भी कई संतों की कथा वो सुनते हैं, कराते हैं, जानते हैं कि कौन ठीक बोलने वाला है, कौन ठीक नहीं बोलने वाला है। तो यत्किंचित अनुभव तो सबके पास धीरे धीरे प्राप्त होता है। ये नहीं तो सब कुछ कहने के बाद भी वेद नेति नेति ने मैं कहूँ, आप मुझसे कहो आप सारे वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, तो मैं तो नहीं कह सकता कि मैं वेद पुराणों का ज्ञाता हूँ। मुझे जो अपनी परंपरा से प्राप्त हुआ है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। उनको जो अपनी परंपरा से प्राप्त हुआ होगा वो अपनी परंपरा, कई चीज़ों में ऐसी एक चीज़ और भी है, जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे थे, कई बार हल्की बात कर दो, बहुत सारी बात में एक हल्की बात कर दो तो वो लोग ज़्यादा निकाल करके घुमा देते हैं। पूरा सुना जाए तो शायद कई बार बात हल्की नहीं भी होंगी, या बात हल्की कई बार हो भी सकती हैं। उनका अपना, मैं इस विषय में ज़्यादा उनके विषय में कह नहीं सकता। मैं उन पर संदेह, मुझे वो आकर्षित करते हैं कि एक 26-27 साल की उम्र में इतना प्रताप कैसे फैल गया। वो बड़े देखो, आकर्षण भी है, बहुत लेकिन सारे लोगों के पास सिद्धि है। हाँ। पर भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, शास्त्र की ये भी बात है। उनके कोई पूर्व जन्म संचित कर्म का प्रभाव है कि वो उनके जीवन में पुण्य रूप में प्रसिद्धि भी साथ में ला रहा है, सिद्धि भी ला रहा है और प्रसिद्धि भी ला रहा है। मैं चाहूँगा कि एक दिन उनका इंटरव्यू मैं करूँ कभी लाइफ में, और उनसे मैं पूछूं, समझूं, जानूं, क्योंकि मैं विश्वास करने में यकीन रखता हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर जैसे मैंने आपसे भी कहा कि हम कई सारे सवाल ऐसे करें जो लोगों के मन में, जो शायद मेरे मन में भी नहीं है, क्योंकि जब हम लॉजिक दे देते हैं तो शंकाएं वहाँ खत्म हो जाती हैं। और विज्ञान के इस दौर में अगर आपको धर्म साथ लेकर चलना है तो आपको धार्मिक चीज़ों के साथ साथ लॉजिक भी देते रहना चाहिए। बिल्कुल देते हैं। अब वो चीज़ है, 40 दिन का अनुष्ठान है, हनुमान चालीसा का करिए, आप सेलिबेसी को अटेन कीजिए। मैं ये आपको पेड़ पौधे वाला जो दृष्टांत दे रहा था यही समझा रहा था कि एक आदमी, उसने केवल पौधे थे काट लिया, पेड़ आगे नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता तो फूल मिलता, और आगे बढ़ाता तो फल मिलता। आज शास्त्रों के भीतर अथर्ववेद को खोल करके देखिए, ये क्या बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने भूत और भविष्य जाना है। ये हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए चमत्कार नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की पद्धति लिखी है। इस मल्टी डायमेंशनल विजन जो है, एक चीज़ देखिए, इस रूम में कोई इंटीरियर डेकोरेटर आएगा तो वो कुछ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा डेकोरेशन कलर क्या है। इसी रूम में कोई आपका कैमरामैन आएगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो लाइट बैकग्राउंड देखेगा। इसी रूम में कोई साउंड इंजीनियर आएगा तो वो ये भी नहीं देखेगा, केवल एको का इम्पैक्ट देखेगा। इसी रूम में कोई वास्तुशास्त्री आएगा तो केवल लोकेशन और डायरेक्शन देखेगा। इस रूम में आप और हम आएंगे तो केवल सोफ़ा कितना आराम से बात कर सकते हैं, केवल इतना ही देखेंगे। हर आदमी के देखने का एक अपना अपना डायमेंशनल बिहेवियर है। तो जब आपके भीतर थोड़ी सी जागरूकता आती है और थोड़े से डायमेंशनल होते हैं तो आप मन की तंद्राओं को भी समझने लग जाते हैं। 335 प्रकार से स्त्री चलती है, 75 प्रकार से पुरुष चलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 22 प्रकार से व्यक्ति हंसता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 46 प्रकार से आपकी पलक झपकती है। जब भीष्म बोल रहे थे, द्रौपदी मुस्कुराई और भीष्म प्रवचन देना रुक गए। ए क्यों मुस्कुराई? ये मुस्कुराहट तेरी कटाक्ष वाली थी। प्रसन्नता, आह्लाद की प्रसन्नता अलग है, एक अभिमान की प्रसन्नता अलग है, संतुष्टि की प्रसन्नता अलग है, उपलब्धि की प्रसन्नता अलग है, एक शाइनेस की प्रसन्नता अलग है, एक हारने की स्माइल एक अलग है जब व्यक्ति हार जाता है। ये सब हमारे यहाँ लक्षण ग्रंथ इसको कहते हैं। इन लक्षण ग्रंथों का अभ्यास करके यों मन की हनुमान जी घुसे, मसक समान रूप कभी धरहि। वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है, लंकनी देख के चौंक गई। इतना ही नहीं कि वानर आया है, वाल्मीकि जी लिखते क्यों आया, कब आया, किस लिए आया। इस समय इसके लक्षण ग्रंथ ये बता रहे हैं कि इसके शुक्र हावी है, और शुक्र से देखा जाए तो इस समय इसका लक्षण देख के ये नाम होगा, तो इस समय ये ग्रह चल रहा होगा, ये ग्रह चल रहा है तो लंका का ये ग्रह चल रहा है, इसलिए ये शायद इसलिए लंका का अहित करने के लिए यहाँ प्रवेश कर रहा है। लक्षण ग्रंथ, ज्योतिष, वास्तु, फिर एस्ट्रोनॉमी, सबके गणित बिठा के, साइंस बिठा के लंकिनी ने रोक दिया हनुमान जी को। हनुमान जी तो चौंक गई, ये कौन से दरवाजे पे मिल गया मुझे। तो सब एक टेक्निकल बिहेवियर है। और दूसरी बात है, वो बड़े सरल हैं। आप पवित्र रहिए, अच्छे कीजिए, बढ़िया से बढ़िया काम कीजिए। उसके अगर लोगों को जीवन में किसी भी बहाने से थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, शांति मिल रही है, अगर उनके रोगों का निवारण हो रहा है तो ठीक है। हॉस्पिटल में भी इतना पैसा खर्च करके कोई भी डॉक्टर 100% इलाज की बात तो करता ही नहीं है। उसके बाद अगर धीरे धीरे लोग इसको लाभ नहीं पहुंचेगा, चीज़ें नहीं होंगी,
तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, ये भी आएंगे चले जाएंगे, सच्चे होंगे तो सदा स्थापित रहेंगे। सही बात है, बेहतर ये है। एक सवाल, क्योंकि नई जनरेशन के काफी लोग आपको सुनते हैं, हमें सुनते हैं, प्रेम क्या है? आधी दुनिया प्रेम में दुखी है। नहीं, जहाँ दुख भी आनंद देने लगे उसी का नाम प्रेम है। अब उसको तो परिभाषित, आपकी बात मैंने आगे बढ़ाई, मेरे हिसाब से मैं का खो जाना प्रेम है। जहाँ मैं है तो तू नाही, जहाँ तू है तो मैं नाही, प्रेम गलियती साकरी वा में दू न समाई। प्रेम शारीरिक स्तर पर नहीं होता, प्रेम मानसिक स्तर पर नहीं होता, प्रेम बौद्धिक स्तर पर नहीं होता, प्रेम केवल आत्मिक स्तर पर होता है। और मेरे से ये सवाल, क्योंकि पिछला महीना ऐसा था, 5-7 लोगों ने पूछा और मिश्रा जी मैंने एक जवाब दिया, प्रेम वो है जो केवल भगवान से होता है, और अगर इंसान से हो जाए तो उसको भी भगवान बना देता है। ओके, गहरी बात है। तो फिर हम जिसको अट्रैक्ट, अगर दुखी तब हैं क्योंकि वो प्रेम नहीं है, आकर्षण है, आप स्वीकार कीजिए ना, इट्स एन अट्रैक्शन, it's a emotional relaxation, emotional peace. Intellectually we think like we found someone whom we mutually understand each other. ये सब प्रेम के स्तर नहीं है। हम किसी भी स्तर पर दूसरे की प्रसन्नता को महत्व दे दें, वो प्रेम है। बहुत सुंदर आपने डिफाइन किया से। अब इसी से जुड़ा एक सवाल और है, प्रेम से बाहर कैसे निकले? कई बार होता है कि जीवन में आप किसी भी चीज से किसी व्यक्ति, सामान, चीज, जानवर या इंसान, आपका लगाव हो जाता है। कई बार गलतियों की वजह से, कई बार जीवन लीला उतनी ही होने की वजह से, या किन्हीं और परिस्थितियों की वजह से वो चीज़ें आप चली जाती हैं। फिर आप मानसिक तौर पर बड़े परेशान होने लगते हैं, और आजकल जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, नई पीढ़ी में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब वो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इमोशनल अटैचमेंट था, मैं की जगह हम आ गए या तुम आ गए, या तुम्हारी खुशी में हम खुश होने लगे, अब वो नहीं है। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो प्रेम से बाहर होना नहीं है, उसका नाम मोह है। दोनों चीज़ों में अलग अलग बहुत फर्क है। प्रेम में मोह नहीं होता। मोह ये समझाता है कि आपके बिना मैं कैसे रहूँगा, ये मोह है। प्रेम इससे और ऊपर की चीज़ है, इसलिए प्रेम से तो मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मोह होता है उसका परिणाम शोक होता है। कृष्ण ने साफ ही गीता में पहले ही बात कह दी, श्री कृष्ण ने, कोई भी चीज़ से मोह होगा तो उसके साथ थोड़ी देर बाद शोक हो। ये पेड़ से मुझे मोह हो गया, थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगा तो मुझे इसका शोक होने लगेगा। तो जो इसको आप कह रहे हैं आज की परिभाषा में, जिसको मेंटल स्ट्रेस कह देते हैं मेडिकली, उसको शास्त्र की परिभाषा में शोक कहते हैं। मोह और शोक, मोह और शोक जीवन में दूर करना है तो मैं आपसे एक सहज उपाय कहूँ। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जीवन को थोड़ा सा अभ्यास लाइए। किसी भी चीज़ में हम फंस गए तो बेटर अटैचमेंट कीजिए, ऊंचा अटैचमेंट कीजिए, थोड़ा सा अपनी चेतना को और अपलिफ्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर स्टील का ग्लास है तो थोड़ा सा चांदी का ग्लास के प्रति हम अटैच्ड होंगे तो फिर लोअर अटैचमेंट अपने आप लूज़ होते जाएंगे। तो इसी प्रकार से यही स्पिरिचुअल प्रोसेस आकर खड़ी होती है कि हम मटेरियल चीज़ों से स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अटैच होना शुरू हो, धीरे 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 भगवान की तरफ केंद्रित होना शुरू कीजिए, तभी जीवन का शोक दूर हो सकता है। नहीं तो थोड़ी देर का पेन किलर मिल सकता है और एक नए शोक की तैयारी हो सकती है। यही होता है। नहीं, बट जैसे कोई नया लड़का, जैसे जो बातें आप कह रहे हैं, एक तो इन बातों को समझने की भी एक उम्र होती है जो आपको समझ आती है। अब एक लड़का है जिसकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, वो जीवन में किसी के तरफ आकर्षित हो गया, जैसे आप ही हैं, आपका विवाह हुआ, अब आपको अपनी पत्नी से प्यार हो गया। अब ईश्वर से तो प्यार है ही, लेकिन पत्नी के साथ भी रोज उठते बैठते रहे, प्यार हो गया, बच्चे हुए, उनसे लगाव हो गया। ऐसे ही कोई छोटा बच्चा जिसे आकर्षण हुआ, किसी ने 4 बातें प्यार से कह दी, आप साथ रहने लगे, आदत लग गई, अब अच्छी लगने लगी, तो फिर उसमें तो उसे बात समझ ही नहीं आएगी कि चांदी की ग्लास अगर है, आप स्टील का ग्लास तो चांदी ग्लास से पढ़ो, इसमें तो एक उम्र लग जाएगी जब तक वो समझेगा। लेकिन उस दौर में फिर कैसे निकले वो? उस चाहे किसी भी दौर में क्यों नहीं हो, दवाई तो यही है, दवाई मूल में यही है, चाहे उसको जब समझ में आ जाए।
वो 17 साल का है, चाहे 15 साल का है, चाहे 6 साल का है, चाहे 5 साल का है। व्यक्ति अगर मोह और शोक से दूर होना चाहता है तो उसे हरि से प्रेम करना पड़ेगा। वो जब मर्जी कर ले। मैं आपसे, आप बड़े और छोटे की बात करें, मुझे तो कई बार बच्चे ज़्यादा इजी लगते हैं, बड़े बूढ़े ज़्यादा फंसे हुए लगते हैं। घर में कोई सम्मान नहीं दे रहा, कोई पूछ नहीं रहा, फिर भी उसी जगह उलझे पड़े। कई हैं कि भाई पति को कोई पूछ नहीं रहा, घरवाली भी उल्टा बोल रही है, बच्चे भी उल्टा बोल रहे हैं, पड़ोसी भी नहीं, फिर भी वो उसी में चींटी की तरह चिपका हुआ है। तो उसको कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। तब जब जागे तब सवेरा। तो क्या करे, घर छोड़ कहाँ चला? नहीं, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा। देखो, समझिए, पहले ये समझना होगा कि ये दुनिया क्या है, यहाँ के संबंध क्या है। आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप होटल के कमरे को घर नहीं कह सकते, वो होटल का ही कमरा है। ये दुनिया एक पड़ाव की तरह मिली है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है द 7 एजेस में। एक बहुत अच्छा किरदार आपको मिला है, जमकर कीजिए। थोड़ी देर धीरे 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 समय व्यतीत होगा, एक नाटक चल रहा है, उसका आनंद लीजिए। आप अटैच्ड भी हो गए तो थोड़ी देर उसकी भी आप ऑडियंस बन जाइए, थोड़ी देर रो लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जो किसी के चले जाने पर नहीं रोए वो पत्थर है। पर जितनी देर आवश्यकता उतनी देर ही रो लीजिए, फिर आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, कीप ऑन। ये दुनिया कोई नहीं रुक रही। मैं तो एक बात कहता हूँ, आपसे फिर से रिपीट करके कहता रहूँगा, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो 3 प्रकार की चीज़ें मंगाते हैं। कुछ घर से लाते हैं, कुछ डिस्पोजेबल यूज़ करके फेंक देते हैं, और कुछ टेंट वाले से रेंट पर मंगाते हैं जो वो वापस ले जाता है। ये 3 चीज़ दुनिया को समझने के काम में आती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये शरीर डिस्पोजेबल प्लेट है, यूज़ कीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। ये जो जितने भी दुनिया के संबंध हैं ये सब किराए के, एक दिन आपसे वापस ले लिए जाएंगे, आपको ही ले जाके छोड़ना पड़ेगा या कोई छोड़ देगा। और भगवान अपनी प्लेट है, ये मान के आगे जिस दिन ये समझ में आएगा, शोक तो उसी दिन दूर होगा, मोह उसी दिन दूर होगा। ये चीज़ मैंने समझी कि हो सकता है रियल इलाज तो यही है। हो सकता है कि ठीक है, अभी 17 में उसको समझ में नहीं आई तो वो एक अटैचमेंट से छूटेगा तो दूसरा अटैचमेंट कर लेगा, तीसरा अटैचमेंट कर लेगा। इस फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। आपने एक होटल रूम में चेक इन किया, आपको खूब आनंद आया, आपको मालूम है कि आपको 2 दिन बाद उसको छोड़ना है। अब अगर आप छोड़ रहे हो या कोई आपको निकाल रहा है और फिर आप फूट फूट के रो रहे हो, तो आपको जागने की आवश्यकता है। सही बात है, आपको ही जागने की आवश्यकता है। ये पद्धति चलती रहेगी। ठीक है, दुनिया में अलग अलग लोग टकराते हैं, मिलते हैं, साथ में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। मेरे पास एक सिंगर आए थे अभी हाल फिलहाल में, गुरु रंधावा उनका नाम है। यही जहाँ आप बैठे वहीं वो बैठे थे, हम शो कर रहे थे। शादी को लेकर उन्होंने मुझसे एक बात की, मुझे लगा आपसे सवाल पूछ लेता। उन्होंने मुझसे कहा कि जब कभी भी शादी हो तो लड़के और लड़की दोनों को एक नए घर में जाना चाहिए। अच्छा, चाहे पड़ोस वाले घर में ले लो, लेकिन नए घर में जाओ। उससे क्या होता है कि दोनों को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, केवल लड़की को असहज नहीं होना पड़ेगा। आपका क्या टेक है? वरना बस बात जो उन्होंने कही, मुझे बाद में रियलाइज हुआ काफ़ी गहरी बात थी कि एक लड़की नए लोगों के परिवार में आती है, जीरो से शुरू करना होता है, पति साथ कई बार 19-20 हो जाए, या लड़के कई बार माँ की तरफ आकर्षित होते तो उतना स्टैंड नहीं ले पाते। उन्होंने कहा जीरो से शुरू करो, घर के बगल में घर ले लो, बट ऐसा रहे जहाँ सब कुछ जीरो से है, तो दोनों बड़े कंफर्टेबल रहोगे। उसके बाद चाहे फैमिली में शिफ्ट कर जाओ। आप क्या सोचते हैं? ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल नहीं हो सकता, ये वेरी इंडिविजुअल है। 2 जनों का संबंध कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ फंडामेंटल नहीं तैयार की जा सकती कि अब शादी होगी तो बगल वाला घर ही लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 2 जन किस रूप से संबंध, शादी केवल 2 ही जनों की चीज़ नहीं है, 2 पूरे परिवार ही जुड़े, फिर तो शादी भी 2 ही जनों को जाके कर लेना चाहिए, फिर तो व्यवस्था भी सभी 2 ही जनों को जाके कर लेनी चाहिए। ये वेरी इंडिविजुअल प्रोसेस है। माँ बाप को भी इस चीज़ में समझ रख के उनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। कई लोगों को घर में बगल में लेने की सुविधा भी नहीं हो सकती। बड़ी चीज़ ये नहीं है कि कौन को ज़ीरो से, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़ीरो से ही शुरू करेगा। हर का ज़ीरो अलग अलग है, ज़ीरो सबका एक मत करिए, मेरा ऐसा मानना है। लड़के का ज़ीरो अपना ज़ीरो है। जब माँ सास बनती है तो वो सास के ज़ीरो से शुरू करती है, बाप जब ससुर बनता है तो वो ससुर के ज़ीरो से शुरू करता है, लड़की जब पत्नी बनती है तो पत्नी के ज़ीरो से शुरू करती है, फिर जब वो पत्नी माँ और बाप बनते हैं तो वो माँ बाप के ज़ीरो से और बच्चे के ज़ीरो से। सबका अपना 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 ज़ीरो है।
और सबके जीरो को अपनी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। निश्चित रूप से दो परिवार इस तरीके से आपस में बैठ कर के आनंद से रह सकते हो, अलग रह सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आज के समय को मैं देखूं तो केवल दो ही लोग अपने ही आकर्षण के स्तर पर अपने शादी और वैवाहिक जीवन को आगे चला सकें, ये कठिन है। कोविड ने बताया कि एक परिवार के समूह किस प्रकार से जीवन में प्रभाव लेकर के आते हैं। जब सारा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, हमने ऐसे कई घर देखे, पति पत्नी के जब थोड़े से क्लैश हो जाते हैं, उस समय दोनों तरफ की माँ या सास या ननद या जेठानी या देवरानी किस प्रकार की अच्छी भूमिका बना के उन दो चीज़ों को टूटने से रोक लेती हैं। दोनों चीज़ के प्रोज ऑन कॉन्स हैं। इसलिए मैं मिश्र वर्य ये कहूँगा, ये बड़ी इंडिविजुअल प्रोसेस है, ठीक है, इसको फंडामेंटल नहीं बनाया जा सकता। आजकल एक बड़ा और कॉन्सेप्ट चला कि आप थोड़े युवा वाले क्वेश्चन में हमने रखे हैं, लड़के लोग बहुत सुनते हैं आप लोगों को, वो धर्म से जुड़ रहे हैं लेकिन उनके एक लाइफस्टाइल भी उनकी है। लिव इन रिलेशनशिप आपने भी सुना होगा कि शादी से पहले साथ रहना ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ लो। कई बार उसमें लोग कंटिन्यू कर जाते हैं, कई बार रिजेक्ट कर देते हैं कि यार, और उनका ये मानना होता है कि जब व्यक्ति साथ रहता है तब आपको व्यक्ति की मूल पहचान अलग होती है। जो इसके विरोध करने वाले वो कहते हैं कि संस्कृति के खिलाफ है, जो समर्थन करने वाले हैं वो भी एक बड़ा वर्ग आ गया। कई सारे माँ बाप भी अब इजाज़त देने लगे हैं कि ठीक है चलो 1 महीना साथ रह के देख लो कि जीवन कट सकता है नहीं कट सकता, बड़ी गलती करने की हाँ ट्राई कर लो। आपका क्या सोचना है इस पर, ये सही है, गलत परंपरा है? मेरे अनुसार मैंने जिस पद्धति और उसका विचार किया है, देखिए एक और शब्द होता है हमारे यहाँ, अंग्रेजी का ही शब्द है वो भी, उसको बोलते हैं कोर्टशिप। आई थिंक जब दो चीज़ें किसी रूप में निश्चित हो जाती हैं तो लिव इन से बेटर कोर्टशिप होता है। मैंने भी लिया था अपने जीवन में, क्योंकि मैं एक परिवार की परंपरा से था, मेरी पत्नी एक भिन्न परंपरा से थी। हमारे पहले परिवार ने एक दूसरे की सहमति बताई और हमने पहले ये निर्णय किया कि हम विवाह करेंगे। उसके बाद अपने दूसरे को समझने का हम रहें और फिर विवाह करेंगे, एक ये विचार है। हम विवाह करेंगे और फिर आपस में समय व्यतीत करें, ये दूसरा विचार है। तो भारतीय परंपराओं के अनुसार और जो हमने आसपास की पद्धति देखी है, वो लिव इन कहीं कुछ जाने वाला है नहीं। वो केवल संग में रहते रहते थोड़ी देर के सब आकर्षण होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ रहने का अभ्यास हो जाता है और वो चीज़ें आगे चल पड़ती हैं। फिर कहाँ जाती हैं, क्या जाती हैं, अगर अगर बिल्कुल ग्राफ से डिसाइड किया जाए तो मैं तो ये विचार करूँगा पूरी दुनिया का पूरा ग्राफ रख लिया जाए, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक लिव इन के बाद मैरिज में जाता है और वहाँ कितने मैरिज ब्रोकन्स होते हैं, और एक भारतीय परंपरा जहाँ पत्नी प्रेयसी बनती है। प्रेयसी पत्नी बनना और पत्नी प्रेयसी बनना, ये दो अलग अलग प्रकार के मूड हैं। तो मेरी कोई परामर्श माने तो मैं तो ये कहूँगा, कोर्टशिप, टेक अ लॉन्गर कोर्टशिप rather than taking a longer live in. I think you will get a better conclusion. गुस्सा बहुत आता है आजकल लोगों को। हाँ। आपने सड़कों पर भी देखोगे, आप जा रहे हो, गाड़ी हल्के से ठुक गई, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मंदिर में भी गए, कुछ हल्का सा हुआ, वहां भी नाराजगी एकदम भरी पड़ी है। ये कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि बहुत हर वर्ग पे, हर लेवल पे, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको गुस्सा बहुत आता है आजकल। हाँ, एजिटेशन है मन में, आसपास का वातावरण ऐसा हो गया कि गुस्सा बहुत कैजुअल हो गया है। गुस्सा को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, गुस्सा बहुत इजी कर दिया गया है, पर ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। इसको सम्मान दीजिए। आपका गुस्सा अगर कैजुअल है ना तो आपकी रिस्पेक्ट, गुस्से को भी थोड़ा रिस्पेक्टफुल बनाइए कि भाई बंदे को जब गुस्सा आता है, कहते हैं ना राम जी को जब गुस्सा आता है तो प्रलय आ जाती है, ऐसे वो गुस्सा करते नहीं है। पर हमने गुस्से को इतना कैजुअल बना लिया है कि कोई गुस्से को महत्व ही नहीं देता, भी यार ये तो दिन भर ही चिढ़ा रहता है। दिन भर ही मुंह बना के बैठा। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि थोड़ा गुस्से को भी इम्पोर्टेंट बनाइए। गुस्सा एक एनर्जी है। देखिए, क्रोध एक एनर्जी है। ठंडे दूध को स्टोव पर चढ़ाते हैं, रेगुलेटर घुमाते हैं, वो उबलने लगता है, पर बिल्कुल बंद नहीं करेंगे तो उबल के फैलने लग जाएगा। यही लाइफ में सिचुएशन हो रही है। कई बार डिसिप्लिन के लिए क्रोध बहुत अच्छा है, कई बार अनुशासन के लिए क्रोध बहुत अच्छा है, बहुत, वो भी मन का एक स्वभाव है, पर उसको जब आप विवेक के द्वारा नियंत्रण रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है, ये है ना जैसे समुद्र में लहर आती है, काम हुआ, क्रोध हुआ, ये सब एक लहर की तरह आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ, ऐसे नहीं एक दिन में हो जाए कुछ भी, क्रोध भी आदमी एक दिन में नहीं कर सकता,
धीरे धीरे एजिटेटेड होते 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 स्टेज तक पहुंचता है, थोड़ा वो कॉन्शियस हो जाए और थोड़ा सा चीज़ों को डिले करना शुरू करे, डिले रिस्पॉन्स देना शुरू करे, थोड़ा सा धैर्य जीवन में लाए। जैसे लहर उठती है ना, ऐसी लहर उठती है, तो लहर उठते 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 वो वहाँ तक पहुँच जाती है। थोड़ा सा पेशेंस लाए, थोड़ा सा धैर्य लाए, थोड़ा सा भगवान में भरोसा लाए। प्रभु में भरोसा होता है तो इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आ सकता। आदमी सोचता है कि ये गुस्सा भी कोई भगवान की कृपा ही होगी। इन सब प्रयोगों को करके वो धीरे 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 आगे बढ़ सकता है। जीवन में प्रेम लाइए, थोड़ी शांति लाइए, थोड़ा ध्यान लाइए, थोड़े अपने आप को परखने की कोशिश कीजिए, तो आप धीरे धीरे एजिटेशन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। गुस्से को कैजुअल मत बनाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बनाइए। अच्छी बात आपने, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में और है नए लोगों को लेकर, उसके बाद फिर हम कुछ और पूछेंगे आपसे। नेगेटिविटी, किसी ने कुछ कहा हमारे आसपास का वातावरण बहुत दिल पे ले लेते हैं, सो ये नेगेटिविटी से कैसे बचे? देखिए, सेंसिबली सेंसिटिव होइए, सेंसिबली सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आदमी सेंसिटिव है पर सेंसिबल नहीं है, इसलिए तुरंत 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 चारों तरफ से क्योंकि अंदर उसने खाली रखा है। मेरे तो आप कोई भी भावना कहिए, मेरा तो एक ही जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, आपके साथ भी और हम लोगों के साथ भी, तो एक आध दो नहीं, दसियों हज़ार अपनी लोग समस्या लेकर आते हैं, खूब नेगेटिविटी से भी भरे रहते हैं, सब कुछ से भी भरे रहते हैं। आपके पास अगर आनंद का दिया है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो आप अपने भीतर इतनी पॉजिटिविटी को रेस कीजिए कि नेगेटिव वातावरण आपको कैसे प्रभावित करेगा। जो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिनके भीतर भरोसे की कमी होती है, उन्हीं को ये नेगेटिव वातावरण प्रभाव डालते हैं। जिनके भीतर कॉन्फिडेंस होता है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखते हैं, जो दृढ़ एक्शन पर विश्वास रखते हैं, वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। पर हर आदमी अलग अलग होता है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, चारों तरफ नेगेटिव वातावरण उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे वो अपने अंदर धीरे 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 एक स्पिरिचुअल यही मैं एनर्जी क्वेश्चन को। आपसे ऐड करता हूँ। दो सवाल है, एक तो है कि स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होने में क्या डिफरेंस है, हाँ, और इसका व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है उस व्यक्ति की तुलना में जो नहीं है, क्योंकि कमा खा तो वो भी रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैथिस्ट हैं, बढ़िया चल रही जिंदगी। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों? देखो, मैं इसमें तीन चीज़ें कहूँगा। रिलीजन और धर्म एक तो अलग है। धर्म शब्द के अलग एक अर्थ होता है स्वभाव, धर्म शब्द का एक अर्थ होता है दायित्व। ये सब धर्म शब्द के अर्थ हैं। क्योंकि आपने अंग्रेजी में रिलीजन शब्द पूछा है, तो रिलीजन शब्द की हिंदी में कोई परिभाषा नहीं है। ये ट्रांसलेशन का एरर है मिश्रवर्य। जब रिलीजन को धर्म की तरफ ट्रांसलेट किया गया, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लिंग्विस्टिक एरर है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। धर्म शब्द रिलीजन शब्द बिल्कुल अलग है। तो स्पिरिचुअलिटी का सीधा सा अर्थ ये है, एक प्रकार से कोई भी चीज़ साधारण नहीं है, नथिंग इज ऑर्डिनरी, ये स्पिरिचुअलिटी है। इस धरती में कुछ भी साधारण नहीं है, सब कुछ असाधारण है। स्पिरिचुअलिटी का सीधा अर्थ है थोड़ा सा अपने अंदर की तरफ बढ़ना, थोड़ा सा अपने अंदर सरकना, थोड़ा सा अपने आप अपने अंदर की क्रियाओं को देखना। मतलब बिकम अ सीकर ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा मिश्रा जी कि हमारी अपने अंदर ही अपनी एक इमेज होती है, और तब तक हम कंगा चलाते हैं जब तक वो इमेज अचीव नहीं हो जाती। तब तक हम चेहरे पर क्रीम लगाते हैं जब तक वो इमेज अचीव नहीं हो जाती। उसी प्रकार से वो जो आपकी अपनी एक इमेज आपने एज्यूम की है मिरर के सामने अचीव करने के लिए, ऐसे ही आपकी एक और अंदर इमेज है जो आपकी डिवाइन स्पिरिचुअल इमेज है, जो कि आप केवल शरीर नहीं है, आप केवल आत्मा नहीं, आप केवल शरीर नहीं है, आप केवल मन नहीं है, आप केवल बुद्धि नहीं है, आप आत्मा है, जिसको थ्रू मेडिटेशन के द्वारा, जप के द्वारा, इस धर्म की विविध, अब इसको अचीव करने के जो रास्ते हैं वो धर्म है। ये जो रास्ते हैं वो धर्म है। यहाँ तक पहुँचने के जो अलग अलग रास्ते हैं वो अलग अलग रिलीजन है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स भी हैं, कुछ ना कुछ रिचुअल्स भी हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ कहूँ, फूल देना एक रिचुअल है,
पर उसके अंदर एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है। लाल फूल दूंगा तो इसका मतलब कुछ और है, सफ़ेद फूल दूंगा तो इसका मतलब कुछ और है। तो वो जो फिलॉसफी है वो स्पिरिचुअलिटी है। फूल देना एक रिचुअल है, तो रिचुअल और स्पिरिचुअल मिलके रिलीजन बनता है। जो केवल उसकी भावनात्मक पक्ष है वो बीइंग स्पिरिचुअल है। हम आज के समय में ना योगा को स्पिरिचुअलिटी समझने लगे, या हम आँख बंद करके ध्यान करते हैं, अलग अलग प्रकार का पोस्चर करते हैं, तो देन यू से आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। नो, योग इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस। ये भी दर्शन का एक विभाग है। पतंजलि एक ऋषि हैं जिन्होंने योग, और जिसमें शिव से लेके पूरी परंपरा उतर के आ हमारे रही है। शहर में जन्म हुआ उनका, हाँ, गोंडा जिले में। गोंडा जिले में। फिर देखिए कहाँ से कहाँ तक उसकी परंपरा उतर के आ रही है। तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइए। सीधा स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है, सीधी बात। स्पिरिट शब्द का एक और अर्थ होता है खूब उत्साह, लाइफ में खूब एक्साइटेड रहना, हर चीज के लिए खूब एक्साइटेड रहना, हर चीज को पॉजिटिव नोट में देखना, बुरी से बुरी चीज को पॉजिटिव नोट में देखना, कोई भी चीज को ऑर्डिनरी नहीं देखना। ये सब स्पिरिचुअलिटी है, जो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस से, जिसमें ज्ञान योग भी है, क्रिया योग भी है, भक्ति योग भी है, मेडिटेशन भी एक है, इंट्यूशन भी एक है, जप भी एक है, ये किसी भी माध्यम से उस तक अचीव किया जा सकता है। वो ताला खुल जाता है एक्सेस का, जिससे फिर अपने आप अपने भीतर उत्साह दौड़ने लगता है। ठीक है, हम समापन की तरफ हम चल रहे हैं, क्योंकि आप वृंदावन में आप आते हैं। दो सवाल मेरे मन में। एक सवाल तो ये कि वृंदावन से इतने कथावाचक, इतने महापुरुष क्यों निकलते हैं? क्या उस भूमि में खास है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन वृंदावन से आखिर में निकल आता है। हाँ, वृंदावन जैसे भाई, अब आगरा के पेठा प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे ही वृंदावन में तो कथा ही प्रसिद्ध है। हाँ। इसका अर्थ यही है कि वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण का ही एक धाममय स्वरूप है। वहाँ जो चला जाता है उसकी चेतना को कथा स्पर्श करने लग जाती है। धीरे 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 वहाँ से, वहाँ के वातावरण, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की वायु, ये सब चिन्मय है, साधारण नहीं है। अब अगर किसी गरड़िए को हीरा भी मिल जाए भेड़ चढ़ाते हुए तो उसको कांची समझेगा, सुनार जानता है। जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं कि वृंदावन साधारण नहीं है। जैसे किसी पर्वत की परछाई धरती पर पड़ती है, ऐसे नित्य भगवान के वैकुंठ गोलोक की परछाई इस धरती पर जहाँ पड़ती है उस जगह को वृंदावन कहते हैं। और जैसी परछाई पड़ती है वैसे ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति स्वतः भक्ति का अनुभव करने लगता है, और जब भक्ति का अनुभव होता है तो कथा फूटने लगती है, अपने आप धीरे धीरे कथा का प्रवाह आने लगता है। ऐसा वृंदावन रस की भूमि है। तो कथा करने वाले तो सब जगह से होते हैं, पर जब वो वृंदावन में रह लेता है तो उसकी वाणी में, उसकी कथा में, उसके अनुभव में रस घुल जाता है, क्योंकि कृष्ण रस है। उससे उसका प्रभाव, आकर्षण और तेज हो जाता है। इसी भावना से पूरे विश्व में वृंदावन की कथा करने वाले राज करते हैं। इसी से दूसरा सवाल, मेरा आखिरी सवाल जुड़ा हुआ है कि जैसे आपने कहा ना कि वृंदावन में कथावाचकों का विश्व में प्रभाव है। हमारे जितने भी भगवान, देवी देवता या जितने भी आराध्य हैं, अगर हम सांसारिक तौर पर देखें, दुनिया की आबादी को देखते हुए, तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारे भगवान श्री कृष्ण हो गए हैं। बिल्कुल। दुनिया के, संसार के किसी भी देश में जाइए, श्री कृष्ण के भक्त आपको वहाँ मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे देशों में जहाँ पर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक। तो ये श्री कृष्ण जी में वो क्या एक्स फैक्टर है जो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया और इतना ज़्यादा वो आकर्षण है? वो उनकी लीलाओं की वजह है या उनकी तरफ आकर्षण है? मतलब ये कई बार मन में सवाल रहता है। वो केवल प्रेम है। दुनिया में प्रेम ही सबको आकर्षित करता है। प्रेम आपकी ओरिजिनल फॉर्म है, बिल्कुल ओरिजिनल। उससे कोई लैंग्वेज नहीं है, ये भी बात सही है। बिल्कुल सही है। अब नारद जी ने कहा है परम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप भक्ति सूत्र में। ऐसा जैसे चांदी की ओरिजिनल फॉर्म है ना, चमक, उसके ऊपर लेयर चढ़ती है, काला, थोड़ा पीला, फिर थोड़ा पूरा। तो ये जो मोह है, ये जो शोक है, ये ऊपर की लेयर है। ओरिजिनल जब पूरा घिस दिया जाए ना कॉन्शियसनेस को, तो वो प्रेम में विकसित होती है। एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जिनके लिए प्रेम सबसे प्रधान है, जो ईश्वर होते हुए भी अर्जुन की घोड़े चलाने को तैयार हो जाते हैं। द्रौपदी उस समय खड़ी थी और कहते हैं कि वो मासिक धर्म में थी। उस समय तो ऐसी हाइजीन की प्रोसेसेस भी नहीं थी। उसको किसी ने नहीं स्वीकारा, यहाँ तक कि धर्म भी एक तरफ खड़ा हो गया होगा, धर्म के नियम कायदे भी उसके लिए थे, पर उस स्थिति में भी कृष्ण ने उसको थाम लिया। प्रेम जिसके लिए सबसे बड़ा हो वो कृष्ण है,
और प्रेम दुनिया को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, जगत ईश्वर हैं और सबके मन को आकर्षित कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कई और सवाल श्री कृष्ण जी को लेकर मेरे मन में हैं, अब वो कृष्ण की नगरी में करेंगे मिस्टर हाँ, वर्मा। इसीलिए मैंने कहा कि उन सवालों को मैंने कृष्ण जी पर आधारित नहीं रखा, क्योंकि अभी हम प्राण प्रतिष्ठा से आए हैं, मैंने वहाँ से शुरुआत की और वो सवाल मैंने बचा के इसलिए रखे हैं कि श्री कृष्ण जी को लेकर, राधा रानी को लेकर, मीरा को लेकर, जय कलयुग हो। को लेकर, ये तमाम सवाल जो हैं इनको हम सेकंड पार्ट में रखेंगे। इसलिए शुक्रिया कहने से पहले ही दर्शकों को बता दे रहे हैं कि वो सवाल बांके बिहारी की धरती से होगा, वृंदावन की धरती से होगा, जन्मभूमि से होगा, कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जगह से होगा, जहां उस वातावरण को हम भी महसूस करेंगे और फिर भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका जय श्री मंगल हो। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।